नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? बात आज मंगल की करेंगे। मैं जेनरिक वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप लोग अपने चार्ट में खुद से अपने प्लैनेट्स को थोड़ा सा असेस कर पाए। और मंगल आपके लिए कौन से घर में है, क्या करने वाला है, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मंगल आए कहां से हैं? मंगल का जन्म कैसे हुआ? मंगल का जन्म हुआ जब शंकर जी के तांडव करने के बाद उनके एक पसीने की बूंद जमीन पर गिरी, भूमि पर गिरी, तो वहां से मंगल का जन्म हुआ। तो ये भूमि पुत्र बने। इसी मंगल को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी जोड़ा जाता है, द अग्रेसिव अवतार, एक गुस्से वाला अवतार। और मंगल को ग्रहों का सेनापति बनाया गया। अगर मंगल जीवन में कहीं परेशानी दे रहे हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि जाइए आप कार्तिकेय जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर जी का अवतार है, महावीर हनुमान है। और कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति हैं। और उनमें मंगल से कहीं ज्यादा एनर्जी, तपोबल है, क्योंकि स्वयं शंकर जी से प्रकट हुए हैं, वो भी शंकर जी के सपुत्र हैं। तो मंगल 12 घरों में करते क्या है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि यार मंगल आएंगे तो पंगा ही डालेंगे, मंगल होगा तो दंगल ही होगा। पर यह भी सच है कि मंगल मंगल कार्य भी करवाते हैं। और जहां भी ये बैठेंगे वहां पे डेफिनेटली आपका एक एनर्जी का स्रोत अवेलेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मैं इसे दो पार्ट्स में बनाने वाला हूं। पहला पार्ट आपको सभी 12 घरों में बताऊंगा, और फिर सभी आपके कौन से साइन में है उसके लिए मैं एक और वीडियो यहां पर बनाने वाला हूं। तो मंगल आपके लिए कौन से घर में है, ये तय करेंगे कि कहां पे आपका एनर्जी सोर्स है। और जहां एनर्जी सोर्स है, यकीन मानिए, वहीं पे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट और कंफ्लिक्ट का स्पॉट भी बन गया। मंगल जहां भी बैठेंगे वहां से 3 घरों को निरंतर देखेंगे, अपनी चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से, आठवीं दृष्टि से। उसका क्या राज है? मंगल की तीनों दृष्टियां कुछ खास मतलब रखती हैं। जहां भी मंगल की चौथी दृष्टि जाएगी, मंगल उस घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लॉजिक ये है कि प्राशर जी ने मंगल को चौथी दृष्टि के लिए ऐसा क्यों कहा? क्योंकि चौथा घर हमारे चार्ट में मां का घर है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। इसलिए मंगल की चौथी दृष्टि उनको दी गई, क्योंकि आप वॉरियर हैं, सेनापति हैं, आप प्रोटेक्ट करेंगे। मंगल की सातवीं दृष्टि जहां जाएगी वहां एक अग्रेसिव रिलेशनशिप को स्थापित करेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि जहां पे जाएगी वहां पे आपके लिए वो आपके छुपे हुए शत्रुओं को नाश करने की कोशिश करेगी। वहां पे आपके रिसर्च से रिलेटेड दरवाजे खुलेंगे, वहां पे हिडन एक्टिविटीज के लिए जगह बन जाएगी। तो मंगल की 3 दृष्टियों को भी आपके चार्ट के हिसाब से समझने का मौका मिलेगा। और मंगल कहाँ बैठे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, इसके विषय में भी जानते हैं। आइए वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले छोटी सी जानकारी कि अगर आप भी अब मंगल की तरह अग्रेसिवली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं कि नहीं मैंने सीख लिया अब मैं घर बैठता हूं आराम से, नहीं, आपको लगता है कि सीखा है तो उपयोग होना चाहिए। कैसे मैं इसे प्रोफेशनली परस्यू करूं, कैसे मैं प्रेजेंटेशंस बनाऊंगा, कैसे थंबनेल बनाऊंगा, कैसे अपलोड करना है, वन मैन आर्मी आपको बनाने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश है। आइए अब गरिमा जी से पता कर सकते हैं। चलिए, स्टोरी मैंने आपको सारी बता दी, इसलिए शायद मुझे आपको कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मंगल महाराज के विषय में बात करते हैं। मंगल जिन भी लोगों के पहले घर में है, देखिए पहला घर जो यहाँ के कारक है वो सूर्य महाराज हैं। और मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली पहला घर लगन है। मैं खुद हूं, मैं स्वयं हूं, आत्मा, शरीर, माइंड, बॉडी, सब कुछ पहला घर, मेरी पर्सनालिटी, मेरा करेक्टर, सब कुछ पहला घर है। तो सबसे पहले तो एक बात तो तय हो गई कि मंगल जैसा अग्रेसिव प्लेनेट जब पहले घर में आएगा तो आप देख लीजिए, अगर किसी के घर में है तो ये व्यक्ति अग्रेसिव व्यक्ति है, ये इंपल्सिव व्यक्ति है। अब कौन सा साइन आएगा वो उसमें फर्क डाल देगा कि वो किस तरह की अग्रेसिवनेस होगी। यहाँ पे मंगल आपको ब्रेव बनाएगा। आप अगर कोई कहेगा कि आइए हमने वो वाला काम करना है या कोई मेरी हेल्प कर देगा, ये वो व्यक्ति है जो सबसे पहले भीड़ में से निकल के आगे आएगा और काम करने के लिए रेडी रहेगा। इन लोगों के चेहरे पे कई बार थोड़ा सा आप एक निशान, चोट का निशान, एक स्कैर भी देख पाएंगे, जो कि हम केतु के लिए भी कहते हैं कि केतु किसी के तो किसी के कट का निशान हो सकता है। ऐसे मंगल भी यहाँ पर आपके चेहरे पे निशान देते हैं। मंगल वालों के लिए, जिनका मंगल पहले घर में है, उन लोगों का
चेहरा, जिसे कहते हैं ना रेडिश चेहरा, ऐसे लगता है खून उतर आया है। एकदम कश्मीर के सेब की तरह लाल चेहरा जो है, रेस्ट डिपेंड्स ऑन देश काल पात्र। लेकिन आपके लिए यहाँ पर डेफ़िनेटली मंगल एक अच्छा रूप रंग आपको देने वाले हैं। ऐसे लोगों की मैंने देखा है कुछ जब मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ कि मंगल जिनके पहले घर में है, उनमें ना कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बहुत होती है क्योंकि ये सेनापति हैं। ये शांत बैठने वालों में से नहीं है, ये शांति से काम करने वालों में से नहीं है। तो मंगल आपको यहाँ पे एक अच्छा लीडर, एक अच्छा सेनापति बनाता है। आपका जो वाइटैलिटी है, आपका जो मेटाबॉलिज़्म है, वो बहुत अच्छा रहता है। मंगल अग्नि है और पेट में खाना किसने पचाना है? अग्नि ने पचाना है। तो आपकी पर्सनैलिटी में वो फायर है। लेकिन ऐसे लोग थोड़े से इम्पेशंस हो सकते हैं। इनको गुस्सा इतनी जल्दी आ जाएगा कि ये मतलब एकदम जिसे कह सकते हैं कि 2 बातों के बाद ही भड़क जाने वाले और फिर जल्दी ठंडे हो जाने वाले भी रहेंगे। ऑनेस्टी इनके अंदर है, शायद तभी इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि ये दूसरों के काम के लिए फटाफट आगे आ जाते हैं और जब इनकी बारी आती है तो लोग इग्नोर कर दें तो इनका भड़कना तय है। ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, ऐसा मुमकिन नहीं है। इनको किसी को सर बोलना, किसी के नीचे काम करना इनके लिए मुश्किल है। और ये वो लोग हैं जो अगर किसी एक्टिविटी में जाएँगे, अगर कहीं पे घूमने जाएँगे, तो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यही लोग करने वाले हैं। इनकी एक आदत रहेगी कि रिस्क लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे क्या होगा। ये लोग प्रोटेक्टिव भी हैं। ये लोग बहुत जल्दी जो चोट कहते हैं, एक्सीडेंट्स कहते हैं, उसके लिए भी एकदम मतलब कह सकते हैं कि इनका फटाफट से जो भी होता है, एक कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, चलते-चलते चोट लग गई, एथलेटिक लोग हैं। स्पोर्ट्समैनशिप इनमें कूट-कूट के भरी होती है। और ये लोग थोड़े से अपने जीवन में शॉर्ट टेम्पर और रेस्टलेस होने की वजह से लोग कई बार अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोगों को इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि ये तो वॉरियर है। आप कितनी देर तक वॉरियर को पीछे रखेंगे? सेल्फ रिलायंट है। अब दृष्टियाँ समझ लें, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ से आपके देखिए कहाँ जा रही है, ये जा रही है आपके 4th हाउस पे। ये व्यक्ति अपने घर, अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी प्रॉपर्टी, अपने व्हीकल्स, अपने मन की सुख शांति को लेके बड़ा प्रोटेक्टिव रहेगा। इसे बिल्कुल मंज़ूर नहीं है कि प्रॉपर्टी के विषय में कोई पंगा हो या इसकी मदर को कोई कह दे या इसके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के विषय में कोई कुछ कह दे। ये बहुत प्रोटेक्टिव अपनी घर, अपनी गाड़ी को लेके भी आप बोलेंगे आप ज़रा थोड़ी-सी गाड़ी देंगे थोड़ी देर के लिए? गाड़ी तो मुझे भी जाना था, मैं आपको छोड़ देता हूँ, कहाँ छोड़ना है? प्रोटेक्टिव रहेंगे, पॉसेसिव रहेंगे, पॉसेसिवनेस की भावना है। तो ऐसे बच्चे आप देखिए मंगल जिनके पहले घर में है, वो छोटे-छोटे बच्चे ना 2-3 साल का भी बच्चा हो, तो उसके सामने उसके मम्मी-पापा को कह दे, खासकर मम्मी को, ये तो मेरे मम्मी हैं, वो फटाफट से एकदम भड़क जाएगा, ये मेरे मम्मी हैं। पॉसेसिव, प्रोटेक्टिव। और मंगल की 7वीं दृष्टि, अब ये मांगलिक भी है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 7वें घर पे जा रही है। अब इन लोगों के लिए निश्चित तौर पे जीवन में लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर्स और कस्टमर के साथ नियमित तौर पर कोई ना कोई झगड़ा, डिस्प्यूट या प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि मंगल देख रहे हैं। ये जहाँ भी देखेंगे उस रिलेशन में एक एग्रेशन रहेगा, उस रिलेशन में एक पैशन भी रहेगा और यहाँ पर छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए हम कहते हैं कि मांगलिक के लिए मांगलिक ढूँढिए, तभी वो चीज़ कटेगी। और मंगल जब यहाँ पे 7वें घर में देखेंगे, तो हो सकता है कि आप मंगल से रिलेटेड किसी बिज़नेस में जाएँ। आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड चीज़ों का काम करें, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड खासकर बिजली से रिलेटेड चीज़ों का काम करें। आप मंगल हैं तो फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें। मतलब मंगल से रिलेटेड आप कोई भी काम करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। इन लोगों के लिए एक सजेशन है, क्या? कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब भी बात करना है, बहुत ध्यान से अग्रेसिवनेस को थोड़ा साइड पे रखें, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। यही लोग बहुत बड़े रिसर्चर्स भी हैं, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि इनके 8वें घर पे जा रही है। ये लोग बहुत बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये लोग जो एकदम कहते हैं ना कि मिस्टीरियस चीज़ों को, जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, उनको सुलझाने के लिए सबसे आगे आएँगे हमेशा। मंगल 8वीं दृष्टि क्योंकि 8वें घर पे डाल रहे हैं, तो ये अपने इन-लॉज़ को लेके, अपने टैक्सेशन, इंश्योरेंस के मसलों को लेके थोड़ा-सा क्या कह सकते हैं उम, सीक्रेसी भरे रह सकते हैं। सीक्रेट्स ये उस रूप में रखेंगे।
मंगल क्योंकि 8वें घर को देख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि रिसर्च और जो एक इनोवेशन के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। मंगल 8वें घर को देख रहे हैं, तो इनके लिए अब क्योंकि चौथा घर भी व्हीकल है, उसको भी देख रहे थे, गाड़ी ध्यान से चलाना, बिल्कुल रैश नहीं चलाना, एकदम बिना सोचे-समझे नहीं चलाना, बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो मंगल आपके लिए अच्छा है, लगन में दंगल कर रहा है, लेकिन लगन में ही मंगल भी कर रहा है। इट डिपेंड्स कि आप मंगल की इस फायरी एनर्जी को किस तरीके से अपने जीवन में उपयोग करते हैं। इनके इन-लॉज़ के साथ भी थोड़े रिलेशनशिप तल्ख भरे या फिर कई बार सीक्रेसी भरे रह सकते हैं। आपको पता ही नहीं है कि इनका इन-लॉज़ के साथ क्या चल रहा है, कितना अच्छा है, कितना नहीं है। ये लोग अपने जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस और टैक्सेशन मसलों को लेके भी थोड़े से सीक्रेसिव रहेंगे और 8वीं दृष्टि मंगल की जहाँ भी जाती है, वहाँ से रिलेटेड एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि वहां से रिलेटेड आपके शत्रुओं को मंगल समाप्त कर देते हैं, छुपे हुए शत्रुओं को। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने इतिहास के साथ आपके बिगाड़ना चाहता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके इंश्योरेंस या टैक्सेशन मसलों में आपको कुछ उलझाना चाहता है, आपको स्पेकुलेटिव लॉसेस की ओर लेके जाना चाहता है, आपके शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर कहीं पंगा करना चाहता है, तो मंगल उसको अपने आप 1, 2, 3 साइड पे लगा देंगे, टेंशन नहीं। तो देखिए आपका मंगल यहाँ पे क्या कर रहा है और हनुमान चालीसा द बेस्ट रेमेडी बिकॉज यहाँ पे है जितना जपिए आपके लिए उतनी अच्छी बात है। अब मंगल दूसरे घर, चलिए मंगल महाराज की बात करते हैं दूसरे घर में। मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं आपको किसी भी विषय पे वीडियो बनाऊं तो मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं कि आपको वो स्टूडेंट के तौर पे समझ आए। तो सबसे पहले सेकंड हाउस की विवेचना करते हैं। सेकंड हाउस है क्या है? सेकंड हाउस मेरी सेविंग्स है, वेल्थ है, मनी है, एनीथिंग अकोमुलेटेड इन माय लाइफ, वो सेकंड हाउस है। इसके अलावा सेकंड हाउस मेरी फैमिली भी है, मेरी स्पीच भी है, मेरे फूड हैबिट्स भी हैं। अब एक बात तो बात तय है, ये बड़ा सिंपल फंडा है, आप धीरे धीरे समझना इसे शुरू करेंगे। मंगल जैसा प्लैनेट, अग्रेसिव प्लैनेट, जब सेकंड हाउस में आएगा जो कि मेरे स्पीच के घर के मालिक हैं, तो ऐसे व्यक्ति की स्पीच थोड़ी सी फोर्सफुल रह सकती है, थोड़ी सी हार्श रह सकती है। नो अगेन डिपेंड्स विच साइन। अगर वो नीच के मंगल हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा कटी छटी स्पीच, थोड़ी सी बिना सोचे समझे बोली वाली स्पीच, और अगर उच्च के हैं तो एक अथॉरिटी वाली, एक कमांड वाली स्पीच, लेकिन उसमें शालीनता हो सकती है, डिसिप्लिन हो सकता है। बाकी साइंस के अपने अपने मायने हैं, इसलिए मैंने कहा कि मार्स पार्ट 2 भी आपके लिए आएगा जिसमें मैं साइंस की विवेचना करूंगा। लेकिन यहां पर एक बात तो तय है कि मंगल इस व्यक्ति की स्पीच को तो खराब करेंगे। कहीं ना कहीं स्पीच से रिलेटेड इसको हमेशा सुनने के लिए मिलेगा, बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं, बहुत इनकी वाणी बड़ी कर्कश है, वो मंगल है। ये मेरे फूड हैबिट्स भी हैं, तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि मंगल मुझे बहुत तीखा खाने की आदत यहाँ पे डाल दें, बहुत फ्राइड फूड, फास्ट फूड, ऐसी सारी चीज़ों की ओर मेरा ध्यान चले जाए। मंगल यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि ये फाइनेंसिस का घर है और मंगल एक एम्बिशन देता है, एक अग्रेशन देता है। ऐसा व्यक्ति फाइनेंसिस को लेकर, वेल्थ को लेकर काफ़ी एम्बिशियस रहेगा, अग्रेसिव रहेगा। इस व्यक्ति के जीवन में जब जब ये करेज दिखाएगा, क्योंकि ये धन का घर है, जो प्लेनेट यहाँ पे आ गया उसको उसी तरीके से धन देना है, तो ये व्यक्ति अपने जीवन में जब जब करेज के साथ काम करेगा, इसको पैसा आएगा। ये व्यक्ति जब जब जीवन में टेक्निकल स्किल्स सीखेगा, और ये पैसे का घर है, टेक्निकल कामों के जरिए आपको पैसा आएगा। ये व्यक्ति अपने जीवन में जब जब इंडिपेंडेंट अकेले काम करने की क्षमता रखेगा, काम शुरू करेगा, इसके लिए पैसा आएगा। हो सकता है जॉब करनी है तो ये किसी फायर डिपार्टमेंट और किसी मशीनरी वाले डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स के तौर पे, टेक्निकल स्किल्स रिसर्चर के तौर पे, सामने 8वां घर भी है, तो ये काम कर सकती हैं, पैसा आएगा। मंगल के हर कार्य से पैसा आएगा। और क्योंकि ये फूड का घर है और अग्नि के बिना फूड बनना संभव नहीं है, फूड के लिए हम वैसे मून को भी देखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति फूड बिजनेस या फूड में बिजनेस में यूज होने वाले अप्लायंसेस को का काम करके या उनको बेच के भी पैसा कमा सकता है। अब यही घर फाइनेंसिस का है। मंगल एकदम जिसे कहते हैं ना अग्रेशन के साथ काम करने वाला है, तो मैं मून तो नहीं कहूंगा कि यहाँ पे बैलेंस बहुत कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल अप डाउन्स इनके जीवन में कॉमन है। कब? जबकि मार्स यहाँ पर एफ्लिक्शन में आ जाए। अगर मार्स यहाँ पे एफ्लिक्शन में है, यानी कि नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, या किसी शत्रु ग्रह ने देख लिया, जैसे शनि ने देख लिया, तो निश्चित तौर पे मंगल यहाँ पर फाइनेंसिस में अप डाउन्स ला सकता है। यहाँ पे
आपकी फैमिली का भी घर है, तो फैमिली को लेकर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली में डिस्प्यूट्स रहना, आपके तीखा बोलने या गलत बोलने से फैमिली का आहत होना और ये कहना कि हमेशा ये तो बहुत तीखा बोलता है, या आपका फैमिली में बहुत जल्दी से झगड़ जाना, लड़ जाना। ऐसा व्यक्ति अगर तो अपने फैमिली बिज़नेस में है, तो फैमिली बिज़नेस में भी वो पंगे कर सकता है, लड़ सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अग्रेसिव रह सकता है। लेकिन अगर यही फैमिली बिज़नेस आपका मंगल से जुड़ी चीज़ों का है, तो शायद उसकी संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। ये व्यक्ति क्योंकि अपने स्पीच में केयरलेस है, तो डेफ़िनेटली रिश्तों को खराब करने का काम यहाँ पे मंगल करते हैं। और जब हम दूसरे घर की बात करते हैं, तो हम निश्चित तौर पे यहाँ पे अपने दांत यानी कि डेंटल और थ्रॉट वाली चीज़ों को भी देखते हैं, तो कई बार यहाँ पर मंगल आपके लिए डेंटल और थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज़, गले से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। तो क्या सबके लिए करेगा? नहीं, मेरे एक मित्र हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि मंगल यहाँ पे अगर है और अच्छी व्यवस्था उसकी है और छठे और 10वें से संपर्क बन रहा है, तो ऐसा मंगल आपको यहाँ पे डेंटिस्ट बनाने की क्षमता भी रखता है। जब बच्चों के लिए आप करियर रीडिंग करवाते हैं, तो उसमें हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। देखें तो सही, पैसा आना कहाँ से है? ऐसा तो नहीं है कि पैसा किसी एक बहुत अच्छे क्षेत्र से आ सकता है, लेकिन आपने बच्चे को डाला ही किसी और लाइन में। यही तो हमने देखना होता है। मंगल यहाँ पे थ्रोट रिलेटेड इश्यू दे सकता है, दे सकता है। तो मंगल यहाँ पे आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट भी तो बना सकता है, जो थ्रोट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। क्यों? मंगल दवाइयों से भी रिप्रेजेंट करता है, रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, मंगल डॉक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल लाल है और हर एम्बुलेंस, हर मेडिकल स्टोर पे आपको लाल कलर का वो जो एक बना होता है प्लस का साइन, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो मंगल है ये। तो मंगल कहीं भी बैठे हैं, उनको लेकर हमें बहुत नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें ये देखना है कि क्या हम वहाँ पर मंगल का उपयुक्त तौर पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपके मंगल दूसरे घर में है, परिवार से लड़ाइयाँ बहुत है, तो आप परिवार में यानी कि फैमिली में जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे एक जिम क्रिएट कर लीजिए और फैमिली के समेत जिम कीजिए। फिर देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा उन चीज़ों में। ये चीज़ें नहीं आपको कोई बताएगा। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद ही सीखी जा सकती हैं। तो मंगल दूसरे घर में है, तो घर में जिम बना लीजिए, जिमिंग कीजिए, या हो सकता है आप जिम का ही बिज़नेस कर लें, तब भी मंगल यहाँ पे आपको बहुत सारा धन देने के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल दूसरे घर में है, ये जब-जब अपने जीवन में अपने शरीर को बहुत अच्छा रखेगा, अपने गुस्से को, अग्रेशन को कंट्रोल में रखेगा, इसके जीवन में धन आएगा। और जब-जब ये व्यक्ति अपने शरीर को इग्नोर करेगा, जब-जब ये व्यक्ति अपने गुस्से में केयरलेसनेस ले आएगा और कभी भी किसी को भी कुछ भी बोलने की क्षमता रखेगा, तब-तब जीवन में धन की हानि होना, फैमिली से रिश्ते बिगड़ना निश्चित तौर पे तय है, क्योंकि सामने वाले घर को मत भूलिए, सामने 8वाँ घर है, पेन का घर है। कुछ भी गलत बोलने से पेन सामने से आएगी। आते हैं 8वें घर पे भी। पहले मंगल की दृष्टियों पे बात कर लेते हैं। यहाँ बैठे हुए मंगल आपके 5वें घर में दृष्टि डालेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मुँह में इतना तीखापन है, तो उसकी अपने लव रिलेशनशिप में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी। अक्सर हो जाया करेगी। बाद में सुलह हो जाए, अच्छी बात है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर 5म घर में है। अब यहाँ पर आपके अपने बच्चों से भी कहा-सुनी हो सकती है, या बच्चों पे आप थोड़ा अग्रेसिव रह सकते हैं। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि के विषय में क्या बताया था मैंने? मैंने कहा था मंगल की चौथी दृष्टि जहाँ भी जाएगी आपको अग्रेसिव करेगी, लेकिन आपको उस घर के लिए पॉसेसिव भी बनाएगी, प्रोटेक्टिव भी बनाएगी। तो आप अपने लव रिलेशनशिप और अपने बच्चों को लेके इतना प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव रहेंगे कि लोग कहेंगे, यार बहुत ये तो बंदा स्ट्रिक्ट बंदा है, पर स्ट्रिक्ट नहीं है, वो पॉसेसिव है। उसका मंगल देख रहा है चौथी दृष्टि से 5वें घर को, तो वो अपने बच्चों को, अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, लेकिन इसी प्रोटेक्शन को, इसी पॉसेसिवनेस को वो घुटन समझ लेते हैं और फिर झगड़े की नौबत आ जाती है। लेकिन ये व्यक्ति वो नहीं है, आप समझ लीजिए। अगर मंगल किसी के दूसरे घर में है, उसकी नेचर है प्रोटेक्ट करना, थोड़ी-सी पॉसेसिवनेस रखना। अगर ये बच्चा है, तो ये अपनी पढ़ाई को लेके बड़ा पॉसेसिव रहेगा। आप इसको इसकी नोटबुक इससे माँग के दिखा दीजिए। मुझे याद है स्कूल में हम कहते थे, "तू अपनी साइंस वाली कॉपी दे दे प्लीज़, मैं थोड़ा काम कंप्लीट कर लूँ मैं।" कुछ तो बड़े हँस-खेल के दे देते, कुछ कहते, "नहीं, मैं घर के लिए नहीं दे सकता, तूने यहीं बैठ के करना है तो बैठ ले।" तो भी साथ में बैठ जाएँगे। मेरी कॉपी को कुछ कर तो नहीं रहा।
तो मंगल दूसरे घर में है। मंगल दूसरे घर में आपके चौथे घर को देख रहा है, पांचवें घर को देख रहा है चौथी दृष्टि से, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्टार्टअप में अपनी क्रिएटिविटी में बड़ा अग्रेसिव रोल प्ले कर सकता है। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके आठवें घर पे जा रही है, इसीलिए कहा तोल मोल के बोल, तोल मोल के खाओ। क्यों? यहां से कुछ भी गलत हुआ तो सामने एट्थ हाउस एक्टिवेट तुरंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्लेनेट एक एक्सिस पे काम करता है और मंगल की दृष्टि वहां पर है, तो निश्चित तौर पे यहां पर इन लॉज के साथ एक अग्रेसिव रिलेशनशिप रहने की संभावना है। यहां पे आप प्रॉन टू एक्सीडेंट्स भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की यहाँ पर सातवीं दृष्टि है, तो बहुत जल्दी जल्दी रैश ड्राइविंग करना, जल्दी जल्दी चलना और कहीं अपने पाँव में चोट, कभी इधर चोट कभी उधर चोट वाली कहानी हो सकती है। बहुत ध्यान आपको ड्राइविंग में भी रखना है। और मंगल की आठवीं दृष्टि, द सीक्रेटिव, वो दृष्टि जो आपके छुपे हुए शत्रुओं का नाश कर सकती है, वो आपके नौवें घर पे जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी ने इसके भाग्य को टच करने की कोशिश की तो मंगल उसको टिकाने लगाएंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी ने इस व्यक्ति के, इसके और इसके पिता के बीच में कुछ दो फाड़ करने की कोशिश की, लड़ाई डालने की कोशिश की, या इसके और इसके पिता के बीच में कोई हर्डल पैदा करने की कोशिश की, तो मंगल उसको अपने आप संभाल लेगा। यही बात आपके मेंटोर्स और गुरुओं को लेकर भी आती है। ये व्यक्ति जो है वो अपने पिता को लेकर थोड़ा सा, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा प्रोटेक्टिव रहेगा, लेकिन एक हिडन रिलेशनशिप की कहानी रहेगी जो शायद दुनिया के सामने ना आए। ये व्यक्ति, क्योंकि मंगल जो देख रहे हैं, तो ये अपने भाग्य को बनाने के लिए अग्रेसिवली काम करेगा। बहुत सारी सीक्रेटिव चीजें जीवन में ऐसी होंगी जो इसका भाग्य बनाएंगी, इसको भी नहीं पता होगा उसके विषय में कि मेरा भाग्य कैसे काम कर रहा है। और ये अपने भाग्य को बनाने के लिए सबके सामने ढोल बजा के इंस्टाग्राम पे आके बात नहीं करेगा। ये बड़ा सीक्रेटिव अपने भाग्य को बिल्ड करने के लिए लगा रहेगा। मंगल की 8th दृष्टि है और मंगल की 8वीं दृष्टि जब 9वें घर पे जा रही है, तो निश्चित तौर पे ये व्यक्ति अपनी लंबी और धार्मिक यात्राओं को लेकर भी काफी सीक्रेटिव रह सकता है। और इसके भाग्य के बीच में तो मैंने बता दिया ना, आया ना, फिर वो कहानी अपनी खुद ही संभाल ले कि उसका क्या हो सकता है। हाँ, यहाँ पे मंगल है तो थोड़ी सी अपनी आंखों का आपको ध्यान रख के, तो मंगल महाराज को दूसरे घर में हमने इस तरह से समझा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि तीसरे घर में मंगल क्या कर सकते हैं। देखिए, तीसरे घर में जब भी मंगल होंगे, ये इनकी वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में से एक है, क्योंकि तीसरा घर क्या है पहले तो इसी को समझ ले। तीसरा घर हमारा करेज है, हमारी विल है, हमारा मेहनत का जो स्थान है, जिसे कहा जाता है कि ये हमारे छोटे भाई बहनों का भी घर है, जिसे कहा जाता है कि हमारे पुरुषार्थ का घर है, हमारे नेबर्स का घर है। तो मंगल यहाँ पे ना बहुत एक बेस्ट पोजीशन में माना जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना अपने जीवन में एक सेल्फ मेड व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जब चाहेगा, जो चाहेगा, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से वो करके दिखाएगा। बहुत करेज ऐसे व्यक्ति में होगा, उसमें करेज की कोई कमी नहीं, कभी इसको चैलेंज नहीं करना, वो तुरंत से आपको वो चीज पूरी करके। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत से चीज़ों को अर्जित करने वाला होगा, मेहनत से चीज़ों को बनाने वाला होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला होगा। कम्युनिकेशन बड़ी फियरलेस रहेगी, उसके साथ थोड़ी-सी एक नेगेटिविटी भी आ जाती है। क्या? कि कम्युनिकेशन थोड़ी-सी फायरी या बहुत ओवर एक्सप्रेसिव रह सकती है। मीडिया के लिए अच्छा है, सेल्स के लिए अच्छा है, राइटिंग के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जब मंगल यहाँ पर आएँगे तो निश्चित तौर पे आपको एक ऐसा अग्रेशन देंगे कि अगर आप एक जगह टिक के बैठने वाला काम कर लेंगे तो नहीं भैया, नहीं चलेगा। आपको तो यही चाहिए कि आप एक ट्रैवलर के रूप में, एक सेल्स एंड मार्केटिंग के रूप में आप उसमें काम कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा अपनी कम्युनिकेशन को ओवर एक्सप्रेसिव होने से या फायरी होने से बचाना है, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में बड़ा मीठा बन के चलना पड़ता है। अब यहाँ पे तीसरा घर है। तीसरा घर क्या है? यहाँ सर अगर मंगल बैठे हैं, मैंने बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स और बैडमिंटन प्लेयर्स और अदर प्लेयर्स के यहाँ पे देखा है, मंगल जब यहाँ पे होता है तो आपको स्पोर्ट्स में लेके जाता है, खास करके वो स्पोर्ट्स जो हाथ से खेले जाते हैं। बैडमिंटन है, क्रिकेट है, जिसमें हाथ का अधिक उपयोग है। अदरवाइज हम 5th हाउस को भी देखते हैं। तो मंगल यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बनाएगा, बड़ी एनर्जी से आप खेलेंगे, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन आप बन जाएंगे। मंगल यहाँ पर हाई स्टेमिना आपको यहाँ पे देता है, एनर्जेटिक आपको बनाता
आता है, बाजुओं में बहुत दम है, लेकिन यहाँ पर दम की बात तो स्किल्स में भी है, क्योंकि ये हमारी हॉबीज़ का भी घर है। तो ऐसे लोगों को मशीनरी पे काम करना या मशीन्स को खोलना, बंद करना, देखना इसमें क्या है, वो सारी चीज़ें उन्हें बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ भी हैं। मंगल टेक्निकल स्किल देता है, तो ऐसे लोगों के हाथ में भगवान एक ऐसी शिफ़ा दे देता है कि ये तकनीकी तौर पे किसी भी चीज़ को हाथ लगाएँगे, बहुत अच्छे तरीके से उसको ठीक कर पाएँगे। टेक्निक के मामले में ये सॉलिड व्यक्ति होते हैं। और अगर यहाँ पे आप जर्नलिज़्म में, राइटिंग में, मीडिया में, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? वहाँ भी थोड़ी-सी फायरी कम्युनिकेशन, फायरी स्किल्स व्यक्ति को चाहिए होती हैं। तो वहाँ पे आप एक ऐसे जर्नलिस्ट बन जाएँगे जो क्राइम रिपोर्टिंग, जो अग्रेसिव विषयों पे या रिसर्च के विषयों पे रिपोर्टिंग करते हैं, मेडिकल के विषयों पे रिपोर्टिंग करते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपकी कलम इतनी तीखी चलेगी कि लोग आपसे डरेंगे कि ये व्यक्ति जब लिखता है या बोलता है ना, तो पता नहीं किसके परखच्चे उड़ा दे, क्या करते, ऐसा लिखता है ये व्यक्ति। तो मंगल यहाँ पे आपको एक करेजियस जर्नलिस्ट बना सकता है, आपको यहाँ पे बोल्ड ट्रैवलर, वो देखे ना यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते हैं, तो ये सोशल मीडिया का भी घर है। तो यहाँ पे व्यक्ति कौन से वीडियो डालेगा? हो सकता है कि आप ऐसे कोई यूट्यूबर बन जाएँ जो फ़ोन्स पे वीडियो बना रहे हैं, टेक्निकल वीडियोज़ बना रहे हैं, लोगों को घर बैठे ये बता रहे हैं कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट में कोई टेक्निक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ऐसे सॉल्व करना है। या लोगों को आप गैजेट्स के विषय में बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, किसमें क्या खूबी है। यहाँ पे मंगल है। तो बोल्ड ट्रैवलर्स का मतलब है वो जो जाते हैं ट्रैवलिंग पे, वीडियोज़ बनाते हैं और एडवेंचर भी करते हैं। उनको लोगों को ये करके दिखाना है कि पहाड़ पे वो कैसे ऊँचे चढ़ गए, वहाँ से कैसे छलांग लगाई, स्नो में वो क्या कर पा रहे हैं, गाड़ी वो कैसे एग्रेशन से चला रहे हैं। वो आप यहाँ पर एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का भी घर है। अब यही घर जो है, वो मेरे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी है। तो ऐसे लोगों को बहुत अग्रेसिवली या बिना सोचे समझे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े साइन नहीं कर देना चाहिए, उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब क्योंकि ये जो घर है वो अट्रैक्शन का भी है, तो ऐसे व्यक्तियों की जो अट्रैक्शन है वो भी बड़ी अग्रेसिव रहेगी। एक तो अट्रैक्शन है कि बंदा मन ही मन देख रहा है और सोच रहा है मिल जाए, ये तुरंत एक्शन में आ जाएँगे। वस्तु हो या व्यक्ति, ये वहाँ पे सीधा अप्रोच करेंगे जाके। तो वहाँ पे इनकी अट्रैक्शन में भी एक अग्रेशन का जो जो सिंबल शामिल हो गया, वो थोड़ा-सा इनको ध्यान रखना है। अब मंगल यहाँ पे लड़ाइयाँ भी देते हैं। कहाँ लड़ाइयाँ दे सकते हैं? छोटे भाई-बहनों का घर है। तो या तो आपके छोटे भाई-बहनों के साथ आपका एक अग्रेशन वाला रिश्ता रह सकता है, डिस्प्यूट वाला रिश्ता रह सकता है, या हो सकता है कि आपके छोटे भाई-बहन पुलिस में हो, आर्मी में हो, जिम का कार्यकर्ता हो, मंगल के किसी कार्य में हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर कैसे लड़ाई होगी? यहाँ पे आपके अपने नेबर्स के साथ थोड़ी-सी खटपट रह सकती है, लेकिन अगर नेबर्स में भी मंगल वाले गुण हुए, तो फिर कहानी और है। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो पड़ोस हो, क्योंकि ये नेबरहुड है, वो पुलिस थाना हो, वो फायर स्टेशन हो, वो कोई ईंटों का भट्ठा हो, चेक कीजिए आप कि आपके आस-पास कोई अग्नि वाली चीज़ जो है, क्या वो आपके नेबरहुड वाले हैं क्या? क्या वहाँ पे आपके नेबर हैं? तो यहाँ पे वो भी हो सकते हैं, रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी डिसीज़न लेने वाले व्यक्ति हैं, अग्रेसिवली काम करने वाले व्यक्ति हैं। और जब मंगल की बात हम करते हैं, स्पेशली मंगल की, तो मंगल ना यहाँ पे आपको ये कहता है कि आपकी, क्योंकि फायरी चीज़ों को अगर थोड़ा-सा आपने ठीक करना है, तो एक तो आप खुद से पुरुषार्थ कीजिए कि छोटे भाई-बहनों की और नेबर्स की हेल्प करने की कोशिश कीजिए, रेदर देन उनके साथ अग्रेसिव रहिए। और यहाँ मंगलवार के दिन अगर आप गुड़ दान करें अपने हाथों से जाके, यानी कि किसी को फ़ोन कर दिया मेरे नाम का दे देना, या पेरेंट्स को बोल दिया, ये तीसरा घर है, हाथों का घर है। तो जहाँ पे आप अगर गुड़ दान करके चलेंगे ना मंगलवार के दिन, या आप मंकीज़ को गुड़ खिलाएँगे, बंदरों को आप गुड़ खिलाइए, चना खिलाइए, आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मंगल है। और मंगल जब भी यहाँ पे होते हैं तो उनकी दृष्टियां कहाँ रहती हैं? मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके छठे घर में रहती है। तो ये एक तरीके से शत्रुहंता भी योग भी हो गया कि मंगल जब छठे घर में देख रहा है, ऐसा व्यक्ति अपने जॉब को लेकर, अपने डिसिप्लिन को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। उसको उसमें कोई पंगा नहीं चाहिए भाई, नो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं। अब यहाँ पे शत्रुओं का वो विनाश करेगा, मंगल की दृष्टि है छठे घर पे। यहाँ पे रोगों का वो विनाश करेगा, लेकिन छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स में फँसाना, छोटे
छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स का होना, वो यहाँ पे संभावना बन सकती है। मेडिकल फील्ड में आप काम कर सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में आप काम कर सकते हैं। मंगल की यहाँ पे दृष्टि है और यही घर क्योंकि लिटिगेशंस का भी है, तो लिटिगेशंस में आपको जीत मिल सकती है। ठीक है? तो मंगल की एक दृष्टि जो यहाँ पर रहेगी, ये लोग अपने मामा-मामी को लेकर बड़े पॉसेसिव हो सकते हैं। होता है कइयों का, बड़ा प्यार होता है। हमारा नहीं है तो क्या हुआ? लेकिन कइयों का होता है। और यहाँ पे मंगल की एक दृष्टि जो है 7वीं, वो आपके पिता के घर पे रहेगी, तो वो आपके लिए एक पॉसेसिव दृष्टि नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि है। यहाँ पे ये अग्रेसिव दृष्टि बनेगी, पॉसेसिव चौथी वाली बनेगी। तो आपके लिए यहाँ पर फादर के साथ एक अग्रेशन रहना या फादर का मिलिट्री या पुलिस में होना या फादर का किसी फायर रिलेटेड काम में होना या फादर भी आपके एक एंग्री पर्सन है, वो भी हो सकता है, या फादर के साथ एक डिस्प्यूट या उनके साथ एक अग्रेशन भरा रिश्ता यहाँ पे रह सकता है। मेंटोर्स के साथ, गुरुओं के साथ ऐसा रिश्ता रह सकता है, या मेंटोर्स बड़े एंग्री पर्सन हो सकते हैं। मंगल की एक दृष्टि यहाँ से क्योंकि आपके 10वें घर पे रहेगी, तो अब एक चीज़ तो और तय हो गई। क्या? ये एक दृष्टि चौथे घर पे है और एक 10वें घर पे भी है, तो लीडरशिप के रोल्स में भी रहेगा, अग्रेसिवली काम भी करेगा, दुश्मनों की हानि भी करेगा, लेकिन इसकी अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉसेस और अपने कोलीग्स के साथ नोक-झोंक चलती रहेगी, समय-समय पर। ये अपने काम को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहेगा, अपने प्रोफेशन को लेकर सीक्रेटिव रहेगा। हो सकता है आप सीक्रेट सर्विसेज में काम करते हो। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे आपके बॉसेस के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप को दिखाती है। मंगल की 10वीं दृष्टि आपके 8वीं दृष्टि आपके 10वें घर पे कहीं न कहीं आपके सीक्रेट लीडर के रोल को दिखाती है। ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे से सारी कहानी चलाते हैं, वो आप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके अथॉरिटीज़ और कोलीग्स के साथ पंगे होने की गुंजाइश तो है। अब जो भी व्यक्ति आपके और आपके बॉस के बीच में पंगा डालने की कोशिश करेगा, फूट डालने की कोशिश करेगा और आपके प्रोफेशन के आड़े आने की कोशिश करेगा, उसको मंगल अपने आप ठिकाने लगाएँगे, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो मंगल यहाँ पे अच्छा है, लेकिन मैंने आपको रेमेडी भी बता दी आपको क्या करना है, और आपको तो हनुमान जी को हमेशा यूँ हाथ जोड़ के, कार्तिकेय जी को, मंगल जी को यूँ प्रणाम करना है और इसी मुद्रा में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये तीसरा घर है। आप घर से निकलने से पहले हनुमान जी को अगर आप प्रणाम करके निकलें, तो आपका कोई भी काम रुक नहीं सकता। छोटी यात्राओं, बड़ी यात्राओं में बाधा आ नहीं सकती है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा, क्योंकि तीसरे घर में मंगल की हमने इतनी गाथा गाई कि ये अच्छा होता है। बस यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशंस को हमने थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलना है और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की कहानी नहीं है। अब चौथे घर की ओर बढ़ते हैं। अब मंगल चतुर्थ की बात करते हैं। चौथा घर माँ का है, चौथा घर मेरा मन है, चौथा घर प्रॉपर्टी है, आपकी लैंड्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। और चौथे घर की जब भी हम बात करते हैं, ये आपके कम्फर्ट्स और लग्ज़रीज़ की कहानी भी कहता है। और चौथे घर में मंगल आम तौर पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच माना जाता है, और ये मंगल जो दोष है, उसकी भी एक कहानी कहता है कि ये मांगलिक भी लोग हो जाते हैं। पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 7वां, 8वां और 12वां, ये वो घर है जहाँ पे मंगल हो तो हम मांगलिक मानते हैं। तो यहाँ पे भी मंगल आपको कहीं न कहीं मांगलिक बनाता है। कई लोग आंशिक मांगलिक कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, पर मांगलिक मांगलिक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मंगल यहाँ पे करेंगे क्या? जब वो आपके चौथे घर में आ जाएँगे। चौथे घर में मंगल आपको अपने अ, होम एनवायरनमेंट में थोड़ा-सा रेस्टलेस बना सकते हैं। यहाँ पे घर में कलेश बढ़ने की स्थिति रह सकती है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को लेकर डिस्प्यूट होने की स्थिति रह सकती है। यहाँ पर आप अपने रेज़िडेंस, अपने घर में फ्रीक्वेंट चेंजेस करते नज़र आ सकते हैं। आपका अपना एक जो लैंड्स है, व्हीकल्स हैं, उनके प्रति एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ पे रहेगा, और एक इमोशनल बैलेंस की आपको जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में बहुत अग्रेसिवली काम कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मदर की बात करते हैं। क्या यहाँ पे मदर बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मंगल यहाँ पे बैठे हैं। मदर बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं। मदर हो सकता है पुलिस या आर्मी में काम करते हों। मदर हो सकता है कि एक लीडर के तौर पे कहीं काम करते हों। मदर हो सकता है कि घर में लीडर की तरह बिहेव करते हों। और यहाँ पर जब मंगल है, तो निश्चित तौर पे लड़ाई, कलेश, झगड़ों की स्थिति बनी रह सकती है। मंगल यहाँ पर है, तो हो सकता है मदर रियल एस्टेट की किसी जॉब या बिज़नेस में हो
बहुत हद तक संभावना है। मंगल यहाँ पे है तो ऐसा व्यक्ति लैंड्स और प्रॉपर्टीज बहुत सारी खरीद सकता है, बट आफ्टर स्ट्रगल्स एंड डिस्प्यूट्स आमतौर पे नहीं आएंगी, क्योंकि मंगल के लिए उतनी वस्तुस्थिति एक इतनी अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल नीच होता है। तो मंगल यहाँ पे आपको बहुत सारी लैंड, बहुत सारी प्रॉपर्टीज की ऑनरशिप दे सकता है। डोमेस्टिक टेंशन है वो ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल्ड मदर भी तो दे दी। लेकिन कई बार व्यक्ति के मदर के साथ ही पंगे रहते हैं, मदर के साथ ही एक अग्रेशन रहता है, एक वहीं पे कहीं ना कहीं गुस्सा छुपा रहता है। ऐसा व्यक्ति मैकेनिकल इंटरेस्ट वाला व्यक्ति हो सकता है। ये कार के फैक्ट्री में जॉब करना, या कार के बिजनेस में रहना, या कार के मैकेनिक के तौर पे काम करना, मैकेनिकल में इसका बड़ा तकड़ा इंटरेस्ट रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने एक फिक्स्ड राय बना के चलता है, उसको फिर बदलना बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा भूचाल मचा हुआ है, उसे नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मंगल आपके लिए यहाँ पर आपको हो सकता है एग्रीकल्चर में बहुत इंटरेस्ट हो, एग्रीकल्चर लैंड आपकी बहुत ज्यादा हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपका बहुत एक इंटरेस्ट हो, आप उसमें काम करते हो। मंगल यहाँ पे आपको एक साइंस टीचर बना देगा, जो घर से बैठ के पढ़ा रहे हैं, जो घर से बैठ के पढ़ा सकते हैं, साइंस टीचर, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन का भी एक घर है। मंगल यहाँ पे आपको रियल एस्टेट में बहुत जबरदस्त काम करवा सकता है। आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आप गाड़ियों के बड़े शौकीन होंगे, और मंगल जिनके है ना, ध्यान रखिएगा कौन से कलर की गाड़ी पसंद है, लाल कलर की। रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है। रेड कलर का रुमाल आपको जेब में आमतौर पर ऐसे कहते हैं कि रखना चाहिए, जो कि आपकी प्रोटेक्शन करे, आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड देता है। मंगल जब यहाँ पे होता है तो ऐसा व्यक्ति एक नहीं मल्टीपल लैंड्स का मालिक होता है, डिफरेंट जगहों पे ये लैंड लेता है। अब यहाँ पे मंगल की जो एक दृष्टि है वो इसके 7वें घर पे जा रही है। ऐसा व्यक्ति अपने हस्बैंड या अपने वाइफ या कहीं स्पाउस को लेके बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव रहता है। अपने बिजनेस पार्टनर्स को लेके पॉजेसिव रहता है, अपने बिजनेस, अपने कस्टमर को लेके प्रोटेक्टिव रहता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है। लेकिन यही प्रोटेक्शन, यही पॉजेसिवनेस उसके लाइफ पार्टनर को शक के तौर पे नजर आती है। वो कहते हैं कि मेरे पे शक करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पति या पत्नी जो भी है उसके 4थे घर में मंगल है, और वो इसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो इसको लेके पॉजेसिव है, ये सिर्फ मेरा है या मेरी है। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर जीवन में हम चार्ट में देखते हैं और समझ जाएं और हमारे लाइफ पार्टनर के हैं, तो हम निश्चित तौर पे कहेंगे ये शक्की नहीं है, ये पॉजेसिव है, ये प्रोटेक्टिव है। ऐसा व्यक्ति अपने दूसरे बच्चे को लेकर बड़ा प्रोटेक्टिव रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने दूसरे बच्चे को लेकर बड़ा पॉजेसिव रहेगा, और यही कारण है कि दूसरे बच्चे, स्पाउस या बिजनेस पार्टनर्स के साथ कन्फ्लिक्ट की कहानी आम है। कन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट्स होंगे, कस्टमर के साथ भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके कि बिजनेस के घर पे 4थे घर से बैठ के दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट और मकान, दुकान, जमीन का बिजनेस बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बिजनेस के घर को भी उन्होंने देख लिया। ऐसे व्यक्ति की लाइफ पार्टनर भी थोड़ी सी गुस्से वाली या गुस्से वाला हो सकता है, टेक्निकल माइंडसेट का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का दूसरा बच्चा बड़ा अग्रेसिव हो सकता है। और मंगल की एक दृष्टि यहां से जा रही है सीधा 10वें घर पे। अब ये अग्रेशन कहाँ जा रहा है? ऐसे लोगों का अपने बॉसेस के साथ एक अग्रेशन भरा रिलेशनशिप हो सकता है, एक पैशन भरा रिलेशनशिप हो सकता है। ये अपने वर्क प्लेस में बहुत अग्रेसिवली या फिर कहीं लीडर के तौर पे काम करना चाहेंगे, या लीडरशिप्स के रोल में काम करेंगे। यहाँ पे दृष्टि मंगल की आपको टेक्निकल प्रोफेशंस में लेके जाती है, मैकेनिकल प्रोफेशंस में लेके जाती है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि जो है वो आपको बॉसेस के साथ कन्फ्लिक्ट में लेके आती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि क्योंकि आपके 11वें घर पे जा रही है। अब 11वां घर क्या है? 11वां घर मेरे बड़े भाई बहनों का है, मेरे सोशल सर्कल का है। तो ऐसे लोग अपने जो सोशल सर्कल को लेकर काफी सीक्रेटिव रहते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि कौन इनका सोशल सर्कल में है, कौन इनका मित्र है, कौन नहीं है। बड़े छुपे हुए रहते हैं उस मामले में। ये इनके बड़े भाई बहनों को लेकर भी इनका एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप रहता है। पत्नी को नहीं पता होता, पेरेंट्स को नहीं पता होता, भाई आपस में, बहनें आपस में कितने मिलते हैं, बात करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके लिए सीक्रेट इनकम भी रहेगी। ये गेन्स का घर है, इनके लिए हमेशा कहीं ना कहीं सीक्रेटिव गेन्स की संभावना रहती है।
वो जो किसी को नहीं पता होते, जो घर वालों को भी नहीं पता होते। इनके लिए रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज से भी गेन आने की पूरी संभावना है। यहाँ पर क्योंकि ये इच्छाओं का घर भी है, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर एक हिडन डिजायर्स देती है। वो डिजायर्स जब पूरी हो जाए तो ये कहते हैं यार, हमने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसी भी इच्छा रखते हो। हाँ, मैंने कभी किसी को बोला नहीं, ऐसी भी इच्छा होती है। तो यहाँ पे हिडन डिजायर्स देने का काम मंगल करते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति के दोस्तों और भाई बहनों के बीच में किसी ने फूट डालने की कोशिश की या इस व्यक्ति के लिए कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, तो मंगल उसको छोड़ेंगे नहीं। आपकी जो इच्छाओं का दुश्मन होगा, मंगल उसको नहीं छोड़ेंगे। जो आपके बड़े भाई बहनों का दुश्मन होगा, जो आपके दोस्तों का दुश्मन होगा, आपके और उनके बीच एक गैप करने की कोशिश करेगा, तो मंगल उनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मंगल है और उनकी ड्यूटी है। जहां मेरी 8वीं दृष्टि है, वहां मैं आपको हिडन गेन्स भी दूंगा, हिडन डिजायर्स भी दूंगा, और आपके लिए मैं उन सब लोगों का काम तमाम करूंगा जो आपकी इच्छाओं और आपके गेन्स के आड़े आ रहे हैं, आपके बड़े भाई बहन और आप दोस्तों के, आपके सोशल सर्कल के आड़े आ रहे हैं। और यहाँ पे मंगल डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं गिनते हम चौथे घर में, लेकिन दृष्टियों के जरिए एक मिक्स सा रिजल्ट निकल के सामने आता है। और उसमें से भी 8वीं दृष्टि का रिजल्ट जो है, वो आप देखिए कि कितना अच्छा रिजल्ट है कि अब आपकी इच्छाओं का दुश्मन कोई नहीं रह पाएगा। और अगर हम उपाय के तौर पे बताएं, तो आप क्या करें कि जब भी अपने घर की नींव रखें, अगर आप खुद से अपना घर बना रहे हैं, तो उसमें एक चांदी का टुकड़ा जो है वो नींव बनाते समय उसमें आप दबा सकते हैं। और जितनी आप अपनी माँ की सेवा करेंगे, जितना उनके साथ आप अपने अग्रेशन में कंट्रोल रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छी बात है। तो मंगल चौथे घर में अच्छे हैं, बस आपको उपाय करके चलना है। और अपने मन को शांत रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपने जेब में रेड कलर का रुमाल आप रख सकते हैं, ताकि आपको हर जगह एक प्रोटेक्शन जो है वो मंगल की मिलती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। मंगल 5वां घर। 5वां घर मेरे पूर्व पुण्यों का है, बच्चों का है, पढ़ाई का है, लव रिलेशनशिप का है, क्रिएटिविटी का है, स्टार्टअप का है, आपकी मंत्र सिद्धि का है। तो यहाँ पे मंगल क्या कर सकते हैं? मंगल, क्योंकि ये मेरे इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग भी है, तो आप लोगों की बुद्धि जिनका मंगल 5वें घर में है, 2 चीजें आपके साथ होने जा रही हैं। एक तो आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपकी बुद्धि बहुत रचनात्मक है, क्रिएटिव है। लेकिन आपकी बुद्धि बहुत जिसे हम कह सकते हैं कि रिसर्च बेस्ड बुद्धि है, चीजों को खंगालने की प्रवृत्ति आप में है। आपका दिमाग हमेशा एक खोजी प्रक्रिया में लगा रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे व्यक्ति का दिमाग भी हमेशा गर्म रहेगा। लोग कहेंगे नाक पे गुस्सा लेके बैठता है, इसके दिमाग में इतना गुस्सा है कि कुछ भी कह दो बिना सोचे समझे ये व्यक्ति लड़ने के लिए तैयार है। ऐसी प्रवृत्ति यहाँ पर मंगल आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरा ब्रेन है। ऐसे में आपके लिए यहाँ पर आपके बच्चे भी काफी अग्रेसिव रह सकते हैं। यहाँ पर आपका बच्चों के साथ रिलेशनशिप अग्रेसिव रह सकता है। ये लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अग्रेसिव और पैशनेट रहेंगे। ये भी हो सकता है कि साइंस, टेक्निकल या मैकेनिकल की स्टडीज में बहुत अच्छा करें। इन लोगों के लिए इंजीनियर बनने के योग बहुत अच्छे रहते हैं। नहीं भी इंजीनियरिंग की स्टडी करेंगे, तब भी इनका एक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ एक टेक्निकल माइंडसेट, जिसे घर में कहते हैं, एक बंदा ऐसा जरूर होता है जिसको यार कुछ नहीं है, मैं ठीक कर देता हूँ, फटाफट खोलेंगे, पेचकस लेंगे, टक 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 टक, ओके हो गया, ठीक। तूने कब सीखा? नहीं, मेरे को शौक है। वैसे टेक्निकल माइंडसेट इन लोगों का रहता है। यही लोग स्पोर्ट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि हम तीसरे घर से भी देखते हैं, 5वां घर भी स्पोर्ट्समैनशिप का है, तो अच्छे स्पोर्ट्समैन ये बन सकते हैं। और ये कहीं मूवी मेकिंग, फन, एंटरटेनमेंट की दुनिया में है, मीडिया की दुनिया में है, तो ये लोग क्राइम बेस्ड मूवीज जो होती हैं, जो सेंसेशन बेस्ड मूवीज होती हैं, वो बनाने में ये ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे, एक्शन बेस्ड मूवीज बनाने में। वहां उनकी क्रिएटिविटी ज्यादा रहेगी। मंगल से किसी भी चीज को लेकर ये स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें हमेशा उतार चढ़ाव रहेगा। क्यों? मंगल है, आपका दिमाग गर्म है, आप भड़क जाएंगे। कि यहाँ पे हो सकता है सामने से जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप है वो भी एक भड़काऊ व्यक्ति है, तो फिर तो कहानी और बिगड़ गई। तो ये भी हो सकता है कि वो भी बहुत गुस्से वाली है। ऐसे लोगों को अपनी संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है,
ये भी एक यहाँ पर एक कंडीशन बनती है। और इन लोगों का ना माइंडसेट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। ये किसी भी चीज़ को बिना कॉम्पिटिशन की भावना के कर नहीं सकते। फिर चाहे दोस्तों में हो, परिवार में हो, घर में हो, बाहर हो, इनको तो भैया कॉम्पिटिटिव दिमाग से चलना है। रिस्क टेकिंग एजुकेशन, ये एजुकेशन में भी इतना रिस्क लेते हैं कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाएँगे ये सोचे बिना कि मेरा होगा क्या? अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने स्पेकुलेशन को लेकर बहुत अग्रेसिव रहते हैं, जहाँ इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप्स में ये इंटेंस मूवमेंट्स की ओर जाते हैं। ये अपने इम्पल्सिव डिसीज़न्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मंगल है। वो यहाँ पर दिमाग को शांत नहीं रहने देता है। तो इनको इम्पल्सिव डिसीज़न से थोड़ा-सा बच के चलने के लिए कहा जाता है। रोमांटिक हैं लेकिन इंटेंस वाले। थोड़े से जल्दी डिसीज़न लेते हैं, डिसिप्लिन ओरिएंटेड हैं, लेकिन अगर फन एंटरटेनमेंट घुस गए तो वहाँ पे भी ये थोड़े से फँसे रह सकते हैं। और ख़ासकर अगर मंगल आपका लग्नेश है और यहाँ पे है, फिर तो निश्चित तौर पे वो आपको तो डिसिप्लिन और रूटीन ओरिएंटेड नहीं रहने देगा। इनका दिमाग थोड़ा-सा इम्पल्सिव भी है और स्ट्रैटेजिक भी है, थोड़ा-सा खुफिया भी है। और मंगल की दृष्टियों की जब हम बात करेंगे, तो मंगल की एक दृष्टि यहाँ से, चौथी दृष्टि आपके 8वें घर में जाती है। अब ये लोग अपने स्पेकुलेशंस को लेकर, स्पेकुलेटिव जो बिज़नेस है उसको लेकर बहुत पॉसेसिव रहेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे। अपने टैक्स, अपने इंश्योरेंस के मैटर्स को लेकर बहुत पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव रहेंगे। अपने इन-लॉज़ को लेकर बहुत पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव रहेंगे। मंगल यहाँ पे है तो इन-लॉज़ के साथ पंगे भी रहेंगे, क्योंकि इन-लॉज़ को लग रहा है कि ये तो बहुत तीखा बोलता है या बोलती है, पर वो प्रोटेक्ट और करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है या पॉसेसिव है, तो पंगे तो रहेंगे। ये लोग रिसर्च के फील्ड में, टेक्निकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि 8वां घर रिसर्च का भी है। ये लोग ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग यंत्र, मंत्र, तंत्र की दुनिया में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि रिसर्च के घर पे है। और जब हम 5वें घर की बात करते हैं, तो 5वां घर मेरे पूर्व पुण्य के कर्म भी हैं। तो उसके विषय में क्या करना चाहिए आपको, वो रेमेडी भी आपको दूँगा। लेकिन मंगल की एक दृष्टि यहाँ से 7वीं दृष्टि इनके 11th हाउस में जा रही है। सोशल सर्कल में भी इन लोगों की एक बार किसी से बन जाए, पूरी उम्र बनी रहे ऐसा नहीं है। इनके वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। वहाँ पे भी एक अग्रेशन वाला रिश्ता इनका बना रहेगा। मंगल की दृष्टि 11वें घर पे इनके बड़े भाई-बहनों के साथ और सोशल सर्कल में एक अग्रेसिव रिलेशनशिप देती हैं। अच्छा, 5वें घर में मंगल है, हो सकता है आपके बच्चे पुलिस वाले हो जाएँ, हो सकता है आपके बच्चे आर्मी में हो जाएँ, हो सकता है आपके बच्चे टेक्निकल फील्ड में हो जाएँ, इंजीनियर्स हो जाएँ, आप इंजीनियर हो जाएँ, हो सकता है जिनको आप प्यार हो वो इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं। और क्योंकि यहाँ से मंगल देख रहे हैं अब 11वें घर में, तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि इनका फ्रेंड सर्कल टेक्निकल माइंडसेट वाले लोगों के साथ हो, या इनके बड़े भाई-बहन जो हैं, वो भी किसी टेक्निकल फील्ड या पुलिस या आर्मी जैसे फील्ड्स में हों, या वो भी बड़े अग्रेशन वाले व्यक्ति हों। तो इनके ये जो दिमाग का अग्रेशन है, वो इनके सोशल सर्कल के रिलेशनशिप्स में भी एंटर करता दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी ये बहुत अग्रेसिवली बिहेवियर कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान आपको रखना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पर आपके 12वें घर पे जा रही है। कहाँ? हिडन शत्रुओं की तरफ। तो आपके हिडन शत्रुओं का खात्मा करना मंगल का काम है, क्योंकि मंगल की वो दृष्टि है। लेकिन हिडन शत्रु रहेंगे ज़रूर, ये पक्की बात है। यहाँ पर आपके हिडन रिलेशनशिप्स, यहाँ पर आपके हिडन खर्चे, हिडन एक्सपेंसेस, हिडन वे में आइसोलेशन में चले जाना बिना कुछ किसी को बताए, वो भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे आपके जो नींद का पैटर्न है, स्लीप पैटर्न, वो बहुत अच्छा नहीं है, वो भी यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके जो हिडन टैलेंट है, वो जो हैं, वो भी काफ़ी पैशनेट और अग्रेशन भरे और टेक्निकल माइंडसेट वाले रह सकते हैं, लेकिन वो सामने तब आएँगे जब मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी। ठीक है? तो 12वें घर में यहाँ पर मंगल की दृष्टि आम तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपके छुपे हुए विदेशी दौरे, आपके छुपे हुए खर्चे, आपकी छुपी हुई आइसोलेशन, आपके छुपे हुए शत्रुओं का खात्मा, वो यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे व्यक्ति की स्पिरिचुअलिज़्म के बीच में एक हिडन स्पिरिचुअलिज़्म भी है इन लोगों में, जो ये सबको दिखाते नहीं हैं। ये बाहर कुछ और किसी रिलिजन को फ़ॉलो कर रहे हो सकते हैं और अंदर घर बैठ के कुछ और कर रहे हो सकते हैं। तो हिडन स्पिरिचुअलिज्म की ओर भी ये बहुत आकर्षित रहते हैं और उस चीज में अक्सर ये देखे जाते हैं, ऐसा चार्ट मैंने देखा है।
तो मंगल की दृष्टि बहुत कुछ आपके लिए लेके आ रही है, लेकिन रेमेडीज के तौर पे आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको बता देते हैं। अगर मंगल आपके यहाँ पे है तो आप रात के समय जो अपने सिरहाने में के पास टेबल रख के वहां पे एक पानी का गिलास आप रखिए और सुबह उठ के आप उसे पौधों में डाल दीजिए। ये आपके लिए ठीक रहेगा। सूर्य देव को जल आप दे सकते हैं क्योंकि ये सूर्य देव का पक्का घर है। जितना हनुमान चालीसा, हनुमान जी का मंत्र ओम हन हनुमंते नमः, या फिर अगर आप सुंदरकांड आप अगर लगातार अपने जीवन में पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो इनके बच्चे हैं ये बड़े पुरुषार्थी हैं, बड़े मेहनती हैं। और ऐसे लोग जो हैं ये पुरुषार्थ से जब धर्म की ओर बढ़ते हैं तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं इनको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। तो मंगल की दृष्टियां और मंगल यहाँ पे क्या कर सकते हैं मैंने आपको बताया। अब छठे घर की ओर पढ़ते हैं। छठे घर में जब हम मंगल की बात करते हैं तो 6th हाउस मार्स तो भाई सबको पसंद है। कहते हैं कि ये शत्रु हंता योग बनाता है। छठा घर है क्या है? छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, डिसिप्लिन, लिटिगेशंस का घर है। यही घर मेडिकल चीजों से जुड़ा हुआ घर है, फाइनेंशियल चीजों से जुड़ा हुआ घर है। यही आपका वर्क प्लेस भी है। तो ये क्या स्वभाव यहाँ पे मंगल रखता है? शत्रु हंता योग है। लेकिन शत्रु हंता योग यानी शत्रुओं को खत्म करने वाला, तो इसका मतलब पहले जीवन में शत्रु आएंगे तभी तो उनको खत्म करेंगे। तो शत्रु होंगे जरूर, ये भी कन्फर्म है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल यहाँ पे है ये आर्मी में जॉब कर सकता है, ये पुलिस में जॉब कर सकता है, टेक्निकल जगहों पे जॉब कर सकता है, मैकेनिकल विषय में जॉब कर सकता है, मैकेनिकल जगह कहीं भी काम करेगा। लेकिन ये भी सच बात है कि मंगल की दृष्टि जहां पर जाएगी उसकी चर्चा से पहले क्या ऐसा व्यक्ति वर्क प्लेस पे सबसे लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है, डेफिनेटली लड़ सकता है। ये अग्रेसिव व्यक्ति है। वर्क प्लेस पे इसके छोटे मोटे झगड़े जो है वो होते रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन ये हमेशा अपने एनिमीज, अपने कंपिटिटर्स पे जो है वो विजय पाएगा। क्या डिजीजेज आएंगे? आ सकते हैं। बॉयल्स आ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कोई ना कोई चोट लग सकती है। लेकिन ये व्यक्ति डिजीजेज से लड़ने की पूरी जो है क्षमता रखता है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो अब आपको क्रमवार तरीके से समझाते हैं कि मंगल यहाँ पे इसके अलावा क्या कर सकता है। सबसे पहले रोग से जोड़ के देखते हैं। क्या मंगल यहाँ पे रोग दे सकता है? अभी मैंने कहा कि डिफरेंट डिजीजेस देने के लिए आपको मंगल यहाँ पे क्षमता रखता है, जिसमें ब्लड रिलेटेड चीजें भी हैं। लेकिन आप लोग अगर ब्लड को दान करके चलें, सामने 12वां घर है, चैरिटी का घर है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग मेडिसिन को दान करके चलें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग जिनका मंगल छठे घर में है और उनको लगता है ये परेशानी है, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, साफ सफाई करें, वहां पे प्रसाद चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल जब छठे घर में होता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको डॉक्टर भी बना सकता है, मेडिसिन के फील्ड में ले जा सकता है, नर्स बना सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है। वो तीसरे घर में भी करता है, यहाँ पे भी करेगा, 10वें में भी करेगा। तो मंगल यहाँ पे जब होंगे तो वो आपको अपने वर्क प्लेस पे एक लीडर की तरह उभारेंगे, क्योंकि ये घर लिटिगेशंस का भी है, राइवल्स का भी है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको वो लॉयर ही बना दें। और सारा दिन सामने 12वां घर है कोर्ट, आप कोर्ट के चक्कर में ही सारा दिन हैं, क्योंकि आप लॉयर हैं, दुनिया के लिए केसेस ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप लॉयर नहीं भी हैं, अगर आप किसी लिटिगेशन में फंसते हैं, तो मंगल आपको यहाँ पे लिटिगेशंस में जीत दिलाने का काम करेगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मंगल जब यहाँ पे देख रहे हैं तो इस व्यक्ति को अपनी जॉब में थोड़ा सा रेस्टलेस रह सकते हैं। मंगल जब यहाँ पे हैं तो यहाँ पर ये व्यक्ति अगर किसी फाइनेंसिस के फील्ड में है, ये फाइनेंसर है, तो याद रखिए ये पैसा अगर देना जानता है तो निकालना भी जानता है। ये अग्रेसिवली अपना पैसा वापस लेना भी जानता है। मंगल अगर यहाँ पे है, थोड़े से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होंगे अगर मंगल एफ्लिक्ट हो गया, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग डाइजेशन आपकी यहाँ पे रह सकती है। ये एनिमल लवर है, ये हीलिंग के काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हीलिंग इनकी अपनी जीवन में खुद की भी स्वयं बहुत अच्छी होगी। मंगल जिसके भी यहाँ पे हैं वो व्यक्ति अपने बाल्यकाल में जब कॉम्पिटिशन्स में, एग्जामिनेशंस में जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन यही मंगल यहाँ पे आपको जब आप बड़े हो जाएंगे तो इंटरव्यूज में यहाँ पे आपको बहुत इजीली जो है वो क्लियर करवाएगा। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर विजय होके ही वापस आएंगे। और कोर्ट केसेस के चक्कर में भी मैंने बताया था कि आप अच्छा ही वहां पर करेंगे। मंगल जिनके यहाँ पे है, अगर ये लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करके चलते हैं तो बहुत सारे इश्यूज इनको आ सकते हैं। लेकिन यही लोग अगर
जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, एथलेटिक्स में हैं, तो बहुत अच्छा इनका हेल्थ रहेगा, बहुत अच्छी इनकी डिसिप्लिन रहेगी, हार्ड वर्कर ये रहेंगे, तो ये अपने जीवन में हमेशा सक्सेस पाएँगे। लेकिन मंगल यहाँ होने से आपने हार्ड वर्क नहीं किया तो प्रॉब्लम है। मंगल यहाँ पे है तो आपका अपने भाई-बहनों के साथ, छोटे भाइयों के साथ खासकर थोड़ा-सा डिस्प्यूट रह सकता है। ये हो सकता है कि आपके छोटे भाई-बहन बहुत डिसिप्लिन्ड हों, क्योंकि मंगल छोटे भाइयों को भी रिप्रेज़ेंट करता है। मंगल यहाँ पे है तो आपके लिए वो एक यू नो आप थोड़ा-सा भी इनजस्टिस जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। जैसे ही थोड़ा-सा भी इनजस्टिस आपको दिखेगा, आप लड़ पड़ेंगे, आप झगड़ पड़ेंगे, आप सबसे आगे आके उसका विरोध करेंगे। और मंगल यहाँ पे है तो विदेश यात्राओं को लेकर आपका अग्रेशन जो है देखने के लिए मिलेगा। आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी विदेश यात्राएँ कर सकते हैं और यहाँ पे क्योंकि हमने रोग ऋण शत्रु की बात की तो बताया कि मंगल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सबको बीमार बना दे। मंगल यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज़ भी बना देंगे, अच्छे फाइनेंसेस भी बना देंगे, हीलिंग के क्षेत्र में भी ले जाएँगे, मेडिसिन के क्षेत्र में भी जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि अगर यहाँ से देखेंगे तो चौथी दृष्टि आपके पिताजी के घर यानी 9वें घर यानी भाग्य पे जा रही है। ऐसे लोग अपने फादर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रह सकते हैं, बहुत पॉसेसिव रह सकते हैं। ऐसे लोग अपने गुरुओं को लेकर, मेंटोर्स को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव रह सकते हैं। ऐसे लोग अपने भाग्य, अपनी फॉर्च्यून, अपनी लॉन्ग जर्नीज़ को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव एंड पॉसेसिव रहेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि क्योंकि 9वें घर पे है, ऐसे व्यक्ति अपने धर्म को लेकर, अपने ट्रेडिशन को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपने बिलीफ्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव रहेंगे। उस दायरे में कोई एंटर कर जाए, इनको मंजूर नहीं है। लेकिन यही मंगल की दृष्टि फादर के साथ फाइट्स और अग्रेशन की स्थिति भी दे सकती है। मेंटोर्स और गुरुओं के साथ भी आपकी फाइट की स्थिति दे सकती है, अग्रेशन की स्थिति, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति दे सकती है, बहस की स्थिति दे सकती है, क्योंकि वो मंगल की दृष्टि है। और जहाँ पॉसेसिवनेस और प्रोटेक्टिवनेस आएगा, वहाँ पे आम तौर पे ये चीज़ें होने की संभावना रहती है। मंगल की एक दृष्टि आपके 12वें घर पे भी जा रही है। 12वां घर आपका नींद भी है, तो सबसे पहले तो नींद खराब करेगा। 12वां घर हॉस्पिटल भी है, तो कई तरह के डिजीज़ेज़ की प्रॉब्लम्स देना या आपको हॉस्पिटल्स में ही चक्कर लग रहा है, डॉक्टर होने के नाते, नर्स होने के नाते, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, दवाइयों का काम आपका है, तो आप हो सकता है कि उस विषय में भी आके चक्कर लगते हों। बहुत सारे लोग पुलिस में भी हो सकते हैं क्योंकि 12वां घर पुलिस स्टेशन भी है, 12वां घर कोर्ट भी है, लॉयर भी हो सकते हैं, 12वां घर जेल भी है, जेल में जॉब कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपने खर्चों को लेकर काफ़ी अग्रेसिव रहेंगे। आपके खर्चे जो हैं वो निश्चित तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं, अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं। यहाँ पर आपके हिडन एनिमीज़ को आप आइडेंटिफ़ाई करेंगे और क्योंकि छठे घर में मंगल हैं, तो शत्रुहंता योग है, तो आपके दुश्मनों को आप बाय-बाय भी कहेंगे, टाटा भी कहेंगे, समय से उनसे निजात भी पा लेंगे। तो मंगल की एक दृष्टि क्योंकि 12वें घर में है तो फॉरेन जाने को लेकर या फॉरेन में जॉब करने को लेकर आप काफ़ी अग्रेसिव या पैशनेट रह सकते हैं या टेक्निकल कार्यों को लेकर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करने जा भी सकते हैं। मैकेनिकल कार्यों को लेकर, रिसर्च कार्यों को लेकर। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे लगन पे रहेगी, तो ये व्यक्ति क्योंकि 8वीं दृष्टि लगन पे है, ये स्वयं में ही बहुत सीक्रेटिव व्यक्ति है। ये व्यक्ति खुद को लेके बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी है और इस व्यक्ति पे अगर कोई आँच आए, इस व्यक्ति के शरीर में कोई डिज़ीज़ आने की कोशिश करे, इस व्यक्ति को कोई शत्रु परेशान करने की कोशिश करे, इसकी कोई इमेज खराब करने की कोशिश करे, तो यहाँ बैठा मंगल उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधे आपके लगन पे है। तो लगन पे जा रही मंगल की दृष्टि निश्चित तौर पे आपको सीक्रेटिव भी बनाती है, आपको अग्रेसिव भी बनाती है, आपके जो इमेज है वो दुनिया के सामने एक सीक्रेटिव इमेज के तौर पे रहेगी। लोगों को लगेगा यार व्यक्ति कुछ तो छुपाता है, ये अच्छे रिसर्चर, अच्छे सीक्रेट सर्विसेज में जॉब कर सकते हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अग्रेशन है, अग्रेशन है। और वो अग्रेशन भी छुपा हुआ जो सामने नजर नहीं आ रहा है। पहले बंदा पंगा लेगा, आप भड़क जाएंगे और उसके बाद पता लगेगा बाप रे, ये इतना गुस्से वाला व्यक्ति है, कभी सोचा भी नहीं था। और मैंने कहा कि ये क्योंकि लगन को देख रहे हैं, तो आपकी हेल्थ, माइंड, बॉडी, आपके शरीर, आपकी इमेज को लेकर कोई आपसे शत्रुता का भाव रखेगा, तो मंगल उसे अपने आप ठिकाने लगा देंगे। उपाय के तौर पे आप यहाँ पे बंदरों को गुड़ और चना खिला सकते हैं और जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ जो आप कर सकते हैं। आपके जीवन में वैसे तो कोई शत्रुता है ही नहीं है, कोई बहुत बड़ी शत्रुता हो, इतनी बड़ी शत्रुता कि आपको लग रहा है कि इस एनिमिटी से मैं कैसे निजात पाऊँ और वो सच में एग्जिस्ट कर रही हो, तो आप यहाँ पे अगर
उस शत्रुता के समय में सिर्फ बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे, शनिवार या मंगलवार को, बहुत बड़ी शत्रुता है तो दोनों दिन कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी आपके शत्रुओं की हानि होगी। आपके शत्रु नहीं रह सकते, क्योंकि पहले से ही शत्रु अंत ये होता है, मंगल वहां पे बैठा है और ऊपर से इन्होंने बजरंग बाण का पाठ भी कर दिया। लेकिन बजरंग बाण का पाठ निरंतर हम नहीं करते हैं, गैप्स के बाद करते हैं, जब जरूरत हो तब करते हैं। ये इमरजेंसी वाली गोली है और रोज नहीं खानी है, तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब 7th हाउस में मंगल क्या है। चलिए जी, मंगल 7वें घर में सबसे डेंजरस स्थिति क्यों है मांगलिक? इसलिए डेंजरस स्थिति है क्योंकि यहां पर ये ना 1/7 का एक्सिस कवर कर लेता है। पहला घर मैं स्वयं खुद हूं, ये लाइफ पार्टनर है, दोनों के ही जीवन में अग्रेशन आ गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पहले 7वें घर को समझ लेते हैं। 7वां घर स्पाउस है, 7वां घर बिजनेस पार्टनर्स का है, 7वां घर बिजनेस का है, 7वां घर कस्टमर का है। उससे इंपॉर्टेंट 7वां घर मेरे जीवन की रिफ्लेक्शन है, पहले घर के सामने है। तो यहाँ पर मंगल किस तरह के रिजल्ट दे सकते हैं? 7वें घर में ये मंगल दोष तो है ही है और प्रबल मंगल दोष है। बहुत ध्यान से हम इस चार्ट को देखते हैं और जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद रहना बहुत आम सी बात है। और अगर मांगलिक नॉन मांगलिक का शादी हो गई फिर तो कहानी भगवान ही संभाल सकता है। यहाँ पर आपके पार्टनर्स के साथ भी कोई ना कोई जो है वो टनाटन लगा रहेगा, कुछ ना कुछ तनातनी, कुछ ना कुछ कहा सुनी चलती रहेगी। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे पार्टनरशिप्स में भी एंटर करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे आप एक डोमिनेटिंग जो स्पाउस है वो आप यहाँ पे पाएंगे, पर पंगा तो ये भी है ना, मंगल सामने लगन में देख रहे हैं तो आप भी कम डोमिनेटिंग नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में तब अच्छा कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप अपनी एग्रेशन और अपने ईगो को कंट्रोल करके चलें। पेशेंस आपको यहाँ पे थोड़ा सा रखना आना चाहिए। मंगल 7वां घर, मंगल 7वें घर में यहाँ पे एक इंटेंस अट्रैक्शन, एक पैशनेट स्पाउस आपको मिल सकता है। अब या तो वो बहुत पैशनेट है या तो बहुत गुस्से वाला है, बहुत अग्रेसिव है। ये भी तो हो सकता है कि आपका स्पाउस पुलिस में हो, आर्मी में हो, इंजीनियर हो, मैकेनिकल फील्ड में हो, टेक्निकल फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो, रिसर्च के फील्ड में हो। यहाँ पे आपके लिए अर्ली मैरिज के साइंस भी दिखते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स उसमें बहुत ज्यादा रहेंगे अगर आप करना चाहते हैं। अदरवाइज डिलेज तो होने ही होने हैं मांगलिक होने की वजह से, ये मैंने हमेशा देखा है। आपको यहाँ पे जो लाइफ पार्टनर मिलेगा वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड लाइफ पार्टनर मिलेगा, जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो बहुत पैशनेटिव भी है, अग्रेसिव भी है और आपके लिए भी एक शील्ड का काम करेगा। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि समय समय पर पत्नी या पति जी के साथ आपकी बहस बसाई चलती रहेगी, वो कहानी अलग है। जब यहाँ पे मंगल होता है तो आम तौर पे हम कहते हैं कि ऐसा है कि या तो आप मंगल से रिलेटेड किसी फील्ड में कोई हो, लड़का या लड़की, उससे शादी कीजिए, या फिर आप यहाँ पे जिम जाना मत भूलिए। दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे मिलके जिम जाइए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी जो है वो मांगलिक अगर 7वें घर के आप हैं तो उसकी एक अच्छी रेमेडी यहाँ पर है। आपको यहाँ पर एक ये प्रमोशन का भी घर है, यहाँ से हम अपनी प्रमोशंस भी देखते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर प्रमोट होकर लीडरशिप रोल्स में जाना चाहते हैं और ये जाते भी हैं। और पार्टनरशिप और बिजनेस के विषय में ये बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हैं। अगर इनके लिए जो कंपटीशन में बिजनेस है उसने कुछ थोड़ा सा आगे प्रगति की तो ये बहुत और आगे तेजी से अग्रेसिवली काम करते हैं अपने बिजनेस पे। कस्टमर को लेके बड़े पैशनेट और अग्रेसिव रहते हैं, ये हमारा कस्टमर है, ये दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। इस चक्कर में कई बार इनके कस्टमर से भी कहासुनी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एम्बिशियस हैं और इनको स्पाउस भी ऐसा ही मिल जाता है। दृष्टियों की बात करेंगे तो एक दृष्टि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके 10वें घर पे जाएगी तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रमोशंस पाएगा, लीडरशिप्स के रोल्स में रहेगा, अपने प्रोफेशन अपने बिजनेस को लेकर बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव रहेगा, अपने बॉसेस को लेकर बहुत पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव रहेगा, अपनी मदर इन लॉ को लेकर पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव रह सकता है, क्योंकि 7वें से चौथा घर स्पाउस की मदर है। तो मदर इन लॉ के साथ पंगे भी रहेंगे, कलेश भी रहेंगी, मदर इन लॉ के साथ अग्रेशन भरा रिश्ता भी रहेगा, बॉसेस के साथ भी आपका रिश्ता अग्रेशन भरा रह सकता है। और यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस कीजिए, को
मंगल आपको यहाँ पर मैकेनिकल फील्ड्स या टेक्निकल फील्ड्स में बिजनेस करवा सकते हैं। मंगल से रिलेटेड चीज़ों का बिजनेस आप कर सकते हो। और यहाँ पे जब 7वें घर में मंगल है और जब हम इनकी चौथी दृष्टि की गणना कर रहे थे, तो ये लोग अपनी इमेज को लेकर, अपने प्रमोशन को लेकर, अपनी जो पब्लिक इमेज है उसको लेकर, अपने नेम फेम को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव रहेंगे। इनको लगेगा मेरी इमेज किसी के सामने जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। मेरी इमेज सबके सामने जो है वो बहुत अच्छी बनी रहनी चाहिए। बॉसेस के सामने मेरी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। हालाँकि ये खुद झगड़ते भी रहेंगे, लेकिन अपनी इमेज को लेकर बड़े कॉन्शियस भी रहेंगे। मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके लगन पे भी जाती है। लगन आप स्वयं खुद हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अग्रेसिव है, ऐसा व्यक्ति जीवन में एक्शन ओरिएंटेड है, गुस्से से भरा हुआ है, गुस्सा इसके नाक पे रहता है। और यही कॉम्बिनेशन कहीं मंगल की दृष्टि या मंगल का D9 का लगन का संबंध बन गया तो डेफिनेटली जीवन भर गुस्से वाला है। तो यहाँ पे लगन में दृष्टि डालने के बाद अगेन वो आपको वो एक वो लाल चेहरा जिसे हम कहते हैं, जिसे कश्मीर के सेब वाली मैंने कहानी कही थी जब मंगल लगन में था, तो यहाँ भी आपका चेहरा लाल हो सकता है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक अग्रेसिव व्यक्ति के तौर पे, एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति के तौर पे सामने आ सकती है। ऐसा व्यक्ति एक कन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट वाला कई बार रह सकता है। और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ से क्योंकि आपके परिवार के घर पे जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी फैमिली को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर बड़ा सीक्रेटिव रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जिसे कह सकते हैं वाणी से तल्ख रहेगा, अपनी फूड हैबिट्स में तल्ख रहेगा और सीक्रेटिव भी रहेगा। ऐसा व्यक्ति कब क्या किसके साथ बोल दे आपको पता नहीं है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के साथ कब लड़ पड़े आपको पता नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के परिवार को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी वेल्थ, उसकी सेविंग्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर मंगल अपने आप उसको संभाल लेंगे, फिर आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन ये अपनी वेल्थ, अपनी सेविंग्स को लेकर सीक्रेटिव बहुत है। इसके जीवन में सीक्रेटिव धन भी आएगा, सीक्रेटिव वेल्थ भी होगी। परिवार को यही पता है इनके पास इतने पैसे हैं, एक घर है, लेकिन इन्होंने कहीं दूर एक नई घर, नई प्रॉपर्टी बना के रखी है, कहीं धन रखा हुआ है और किसी को पता ही नहीं है। वो भी इनके लिए हमेशा एक बात यहाँ पर दिखाई देगी। तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लिए सेकंड हाउस में है। वहाँ पर ठीक है, कुछ हिडन चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये अच्छा है कि आपके धन, आपके परिवार को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, तो मंगल उसको अपने आप आड़े हाथों लेंगे, अपने आप सँभाल लेंगे। और उपाय के तौर पे आप क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पे आप विवाह से पूर्व जो है, जो कुंभ विवाह की एक कहानी है, यदि आवश्यक हो, अगर मांगलिक मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। मंगलवार के दिन आप मंदिर में जाएँ, वहाँ पर आप जो ऑरेंज कलर वाले, केसर वाले लड्डू होते हैं, वो आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। चढ़ाइए, वहाँ पे खड़े होके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और वो लड्डू आप वहीं पे मंदिर के बाहर, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हीं में आप बाँट के आइए। ऐसा आप निरंतर मंगलवार और शनिवार अगर हो सके मुमकिन, अदरवाइज़ मंगलवार तो हमने करना ही करना है। ऐसा व्यक्ति जो है वो करके रखेगा तो उसके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो मंगल 7वें घर में मांगलिक बनाता है, कुछ अच्छी, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपके लिए लेके आता है। बट ठीक है, आप मांगलिक से शादी हो जाए तो हम कहते हैं अच्छी बात है, तो नॉन मांगलिक से मत कीजिएगा। ये मैंने देखे हैं केसेस, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। मंगल अष्टम घर में, अब मंगल अष्टम घर में क्या करेंगे ये भी आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। ये 8वां घर ना बड़ा कमाल का घर है। ये सबसे बड़ी पेन का भी घर है, ये आपके इन-लॉज़ का भी घर है, ये आपके लिए स्पेकुलेशंस का भी घर है, ये आपके लिए हिडन एनिमीज़ का भी घर है, दुनिया में हर छुपी हुई चीज़ का घर है, ये आपके लिए बड़ी बीमारी, बड़ा खतरा, बड़े एक्सीडेंट्स का भी घर है, ये आपके लिए इनकम टैक्स, आपके लिए इंश्योरेंस का भी घर है। और मंगल महाराज का यहाँ पे आना, रिसर्च के घर में, ऑकल्ट के घर में, तो ये आपको एक बेहतरीन रिसर्चर बना सकता है, ये आपको बेहतरीन ऑकल्टिस्ट बना सकता है। एस्ट्रोलॉजी में, उसमें भी यंत्र मंत्र तंत्र में, उसमें भी वास्तु में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये घर इनहेरिटेंस का भी है। यहाँ पे आपको सडन इनहेरिटेंस का मिलना या इनहेरिटेंस के लिए फाइट डालनी पड़ सकती है, लड़ना पड़ सकता है, झगड़ना पड़ सकता है, तब कहीं जाके आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलेगी। यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ भी आपके रिलेशन उतने मधुर नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपके इन-लॉज़ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे।
या हो सकता है कि आपके इन-लॉज़ किसी मंगल से जुड़ी चीज़ का कार्य करते हों या वो भी बड़े अग्रेसिव फैमिली हो, ये ज़रूर यहाँ पे हो सकता है। लॉन्जेविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। मंगल थोड़ा-सा हमें यहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन बनाते हैं। मंगल यहाँ पे थोड़ा ब्लड रिलेटेड डिज़ीज़ेज़, बॉइलिंग, इन्फ्लेमेशन रिलेटेड चीज़ें देते हैं जो हिडन वे में होती हैं, जो समझ नहीं आती हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस और टैक्सेशन के मसलों को लेकर आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उनको लेकर कहीं कंट्रोवर्सी या कोई डिस्प्यूट्स ना हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पे आपको शेयर्ड रिसोर्सेज के विषय में बहुत अग्रेसिव रख सकता है, पैशनेट रख सकता है। मंगल यहाँ पे है तो आप एक मेडिकल फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, आईटी के फील्ड में एक बड़ी रिसर्च कर सकते हैं। अगर बाकी प्लैनेट्स और ग्रहों का सहयोग भी मिले तो एक बड़े रिसर्चर एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुंडली में मंगल यहाँ पे उच्च के हैं अष्टम घर में। मंगल की जब हम बात करते हैं तो मंगल महाराज आपको यहाँ पे एक शार्प इंट्यूशन देते हैं, सीक्रेट सर्विसेज में लेके जाते हैं। वैसा व्यक्ति पुलिस में तो है लेकिन ओपनली काम नहीं करेगा, वो सीक्रेट सर्विसेज के तौर पे काम करेगा। मंगल यहाँ पे आपको एक पैशनेट जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उसमें लेके जा सकता है। मंगल यहाँ पे आपको क्राइसिस मैनेजर बना सकता है, ऐसा मैनेजर जो क्राइसिस के समय में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। मंगल यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी देता है, ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल आठवें घर में है, इनको पता है जीवन में कब कैसे ट्रांसफॉर्म होना है। दुर्घटनाएं डेफिनेटली इनके आसपास ही रहती हैं, अचानक संकटों का आना इनके आसपास रहता है। मंगल यहाँ पे आपको गुप्त विद्याओं में रुचि तो दिलाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए गुप्त विद्याएं हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन गुप्त विद्याओं का इस्तेमाल कहाँ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये सीखना है आपने कि अपनी गुप्त विद्याओं के जरिए हमने किसी का नुकसान नहीं करना है। ठीक है, ये हमेशा आपने ध्यान रख के चलना है। तो मार्स 8th हाउस में आपको सडन वेल्थ, सडन इवेंट, सडन एक्सीडेंट, सडन सर्जरीज, सब कुछ सडनली वो दिलवाने की जो है वो मंगल यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे आपको रिस्की बिहेवियर से, रिस्की ड्राइविंग से कहीं ना कहीं बच के चलने की आवश्यकता रहेगी हमेशा आपके लिए। कि यहाँ पर मैं कहूँगा लैंड्स को लेकर कहीं ना कहीं आप कंट्रोवर्शियल स्थिति में यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी रहती है, इसलिए उन डिजायर्स को भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा काबू करके चलने की आवश्यकता रहेगी। तो मंगल महाराज की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां से उनकी 4 दृष्टियां कहां पे जाएंगी। सबसे पहली दृष्टि उनकी यहां पे आपके 11वें घर पे जा रही है। अब आप अपने डिजायर्स को लेकर, अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर, अपने बड़े भाई बहनों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव हैं। अब आपकी ये जो प्रोटेक्शन है, पोजेसिवनेस है, ये उनके लिए कई बार घुटन बन जाती है। क्या व्यक्ति है यार, इतना कंट्रोल करता है ये, ऐसी आपकी थोड़ी सी बातचीत हो सकती है आपके विषय में। यहाँ पे टकराव अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ इसी चीज को लेकर हो भी सकता है। यहाँ पे आपको छुपी हुई इनकम आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ से मंगल जब देख रहे हैं तो वो गेंस के घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये व्यक्ति अपने गेंस को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर बहुत पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव रहेगा। मुझे किसी भी हद तक अपनी इच्छा पूरी करनी है, और बहुत पॉजेसिवनेस के साथ अपने डिजायर्स को ये रखेगा और पूरे करने के लिए हर हद तक यहाँ पे जाएगा, हर सीक्रेटिव मेथड भी अपनाएगा। यहाँ पे सीक्रेटिव गेन्स जीवन में हमेशा रहेंगे। रिसर्च से, मैन्युफैक्चरिंग से, ऑकल्ट से, इन सब जगह से भी इस व्यक्ति को अच्छे खासे गेन्स आने की संभावना है। मंगल की एक दृष्टि यहां से दूसरे घर पे भी जा रही है। दूसरा घर अगेन वाणी है, इनकी भी वाणी तल्ख है, यहाँ भी वाणी में प्रॉब्लम है। यहाँ भी परिवार के साथ एक अग्रेसिव और पैशनेट रिश्ता है, जिसमें कि अग्रेशन, लड़ाइयाँ हमेशा निरंतर होती रहेंगी। यहाँ पे भी धन के भाव पे दृष्टि है, अगेन मैन्युफैक्चरिंग। अब आपके लिए जिन लोगों का मंगल अष्टम में है ना, उनके लिए एक चीज तो तय हो गई, क्योंकि मंगल ने यहाँ से दोनों घरों को देख लिया, 11वें को भी और दूसरे को भी। दोनों ने धन देना है, एक ने गेंस देने, एक ने वेल्थ अकमुलेट करवानी है। तो आपके लिए 8वें घर के कार्यों में जाना सर्वश्रेष्ठ रह सकता है। फिर चाहे वो टेक्निकल काम हो, या वो सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम हो, आईटी से जुड़ा काम हो, मैकेनिकल से जुड़ा काम हो, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम हो, सीए, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस का काम हो, सर्जन बनने का काम हो, कोई भी काम जो मंगल से जुड़ा हुआ है, आपके लिए धन लाएगा ही लाएगा। These people can beautifully, you can perform in the field of research and earn lots and lots of money. मंगल की एक दृष्टि यहां से तीसरे घर पे भी रहेगी।
तीसरे घर पे मंगल की दृष्टि क्या कहती है कि भाई ये व्यक्ति अपनी छोटी यात्राओं को लेकर, अपने छोटे भाई बहनों को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहेगा, अपने अपनी हॉबीज को लेकर बड़ा सीक्रेटिव रहेगा, अपने स्किल्स को लेकर बड़ा सीक्रेटिव रहेगा। इसके पड़ोसियों और इसके छोटे भाई बहनों के बीच किसी ने अड़चन पैदा करने की कोशिश की तो फिर मंगल उसका अपने आप हिसाब कर देंगे। ये अट्रैक्शन का भी घर है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हिडन अट्रैक्शंस रहेंगी जिसके विषय में सब नहीं जानते हैं, बस यही जानते हैं, मन ही मन, दिल ही दिल, बहुत सारी अट्रैक्शंस। ऐसा व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी काफी हिडन रह सकता है। ऐसे जरूरी कई दस्तावेज इकट्ठे करना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना जो किसी को नहीं पता है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे कर सकते हैं। अब यही घर सेल्स एंड मार्केटिंग का भी है, तो ये अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग के अप्रोच में भी बड़े हिडन वे में बिहेव कर सकते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन कहाँ बना के रख गया है। हिडन, ये तो मैं ही जानता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ऑकल्ट में ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। तीसरा घर 8 में से 8वां घर है, इसलिए मैंने कहा कि तंत्र मंत्र और यंत्र के फील्ड में ये बहुत बेहतरीन करेगा। बस उसको कहाँ कितना उपयोग करना है ये हम सीख जाएं तो फिर बहुत अच्छी बात है। और मंगल की यहाँ पर बात करें हम रेमेडीज की, तो मंगल अगर अष्टम में है तो विधवा महिलाओं का आशीर्वाद लेना आपके लिए अच्छी बात है। जिनके मंगल यहाँ पे है उनके लिए तांबा दान करना अच्छी बात है। उनके लिए अगर आपने यंत्र मंत्र तंत्र की विद्या हासिल भी कर ली है तो किसी के लाभ के लिए उपयोग करना, किसी के बेनिफिट के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए नहीं, वो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी। किसी के लाभ के लिए उपयोग करना वो आपके लिए यहाँ पे अच्छी बात है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको, इस मंगल का एक अच्छा प्रयोग कीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्स इन 9th हाउस की। मंगल 9th हाउस में क्या करेंगे या किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 9th हाउस को समझने की जरूरत है। 9th हाउस धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, ट्रेडिशन का भाव है, कल्चर का भाव है। 9th हाउस फादर है, 9th हाउस गुरु है, 9th हाउस मेंटोर्स हैं, 9th हाउस पितृ हैं। तो 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज भी है। तो 9th हाउस की जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मंगल अगर किसी के बैठे हैं तो कितनी अच्छी बात है। तो 9th हाउस की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये व्यक्ति, क्योंकि ये रिलीजियस बिलीफ्स और बिलीफ सिस्टम का घर है एक तरीके से, ये व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति है, इंडिपेंडेंट बिलीफ सिस्टम है इसका। अपने धर्म, कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर आप इसे प्रभावित नहीं कर सकते। भाग्य का साथ इसको जीवन में मिलता रहेगा। और यहाँ पर पिता और गुरुओं के साथ थोड़ा सा ये बहस वाला व्यक्ति हो सकता है, ये किंतु परंतु करेगा, ये वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ पूछता रहेगा, क्योंकि मंगल है और मंगल का वो एक नेचर है अग्रेशन वाला। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जिस भी बिलीफ सिस्टम में ये जाएगा, जिस भी धर्म, कल्चर, ट्रेडिशन में ये विश्वास रखेगा, बहुत स्ट्रांगली रखेगा, आइडियोलॉजिकल वॉरियर है, उसके लिए लड़ जाएगा, उसके लिए इसको किसी से बहस ना पड़े, किसी से लड़ना पड़े, ये तैयार है। इसके पास करेज है चीजों को फॉलो करने का, अपने बनाए हुए रास्ते को, क्योंकि सामने करेज का घर भी है। इसको सक्सेस अपने डिसिप्लिन और एथिक्स के जरिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बात एथिक्स की है। तो रिलीजियस जील इसमें हमेशा रहेगी। हनुमान जी का बड़ा भक्त ये व्यक्ति हो सकता है। फिलोसफिकल फाइटर है, जैसे कि मैंने कहा, जो आधार बना दिए गए, जिन बिलीव्स को इसने मानना शुरू कर दिया, फिर ये उसके लिए एक फिलोसफिकल फाइटर के तौर पे बन के उभरेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में ये व्यक्ति अच्छा करेगा। फादर के साथ क्लैश रहने की स्थिति रह सकती है और खुद भी एक बोल्ड टीचर के रूप में जो है वो सामने आ सकता है। जब मंगल 9वें घर होगा तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जो है अपने फेथ का, अपने धर्म का एक डिफेंडर व्यक्ति यहाँ पे साबित होगा। फादर अग्रेसिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मेंटोर्स अग्रेसिव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। फादर मेडिकल फील्ड से या टेक्निकल या मैकेनिकल माइंडसेट के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर फादर पुलिस या आर्मी में भी हो सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मंगल जब यहाँ पे होंगे तो ऐसा व्यक्ति, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि हनुमान जी का बड़ा भक्त रहेगा। और यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल की जो है वो 12वें घर पे जाती है। चौथी दृष्टि जब भी 12वें घर पे जाएगी, ऐसा व्यक्ति अपने जैसे कहते हैं कि एक्सपेंडिचर को लेके, अपने स्लीप पैटर्न को लेके,
अपने जिसे कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल एक एक तो स्पिरिचुअलिटी 9th हाउस की है जो धर्म से जुड़ी है, एक स्पिरिचुअलिटी 12th हाउस की है जो मोक्ष की स्पिरिचुअलिटी है, उसको लेकर ये बहुत पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव रहेगा। मतलब खर्चों को लेके प्रोटेक्टिव रहने का मतलब है, पॉसेसिव रहने का मतलब है कि ये मैंने इतने खर्चे करने हैं तो करने हैं, ये खर्चा मैंने नहीं करना है, तो रिजिडनेस इसमें एक थोड़ी-सी आ जाएगी। ये व्यक्ति अपनी लॉन्ग जर्नीज और फॉरेन जर्नीज पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकता है। ये व्यक्ति धार्मिक जर्नीज पे अच्छा खासा पैसा कर सकता है। ये अपनी चैरिटीज को लेकर जो है बड़ा पॉसेसिव रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा। नहीं, मैं ना हर महीने वहां पे इतने पैसे देता हूँ, मैं दूंगा ही दूंगा, चाहे मेरे पास सभी कुछ है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये उस चीज को लेकर एक रिजिडनेस शो कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि लॉन्ग जर्नीज, धार्मिक जर्नीज इसके लिए हमेशा अच्छी रहेंगी और ये उसको लेकर काफी उत्साहित भी रहेगा और काफी घूमेगा फिरेगा, क्योंकि दोनों जगहों का संबंध बन रहा है। पर ये अपने लॉन्ग जर्नीज को लेकर आम बिहेवियर नहीं शो करेगा, बड़ा अग्रेसिव और पैशनेट बिहेवियर जो है इसका लॉन्ग जर्नीज को लेकर रह सकता है। यस, नींद का पैटर्न यहाँ भी डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि फोर्थ दृष्टि मंगल की है यहाँ पे। और इस व्यक्ति का अपने दादी जी को लेकर, ये दादी जी का घर है, फादर के घर से 4 घर आगे, उनको लेके बहुत पोजेसिव या प्रोटेक्टिव ये रह सकता है। कई लोगों का बहुत अपना दादी के साथ एक अच्छा रिलेशन होता है, वो यहाँ पे दिखाई देता है और झगड़ेगा भी उनके साथ ही है। तो ये बच्चों का रहता है कई बार। फिर मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ से आपके तीसरे घर पे जा रही है, तो यहाँ पर छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ एक अग्रेसिव रिलेशनशिप दिखाई देता है। यहाँ पे इस व्यक्ति की कम्युनिकेशन अग्रेसिव दिखाई देती है। यहाँ पे इस व्यक्ति की छोटी और बड़ी यात्राओं में एक अग्रेशन, एक पैशन या न कोई कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट हमेशा दिखाई देगा। ये करेज वाला व्यक्ति है, ये एफर्ट्स वाला व्यक्ति है, ये सेल्फ मेड व्यक्ति है। ये व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करेगा, क्योंकि भाग्य के घर से बैठ के मंगल जो है वो करेज और जो है विल के घर को देख रहे हैं। ये व्यक्ति रियल एस्टेट के बिजनेस में, लैंड्स के बिजनेस में अच्छा कमीशन कमा सकता है। इस व्यक्ति के नेबर्स या छोटे भाई बहन भी हो सकता है, बड़े अग्रेसिव पर्सन वो हों या पुलिस या आर्मी में हो, वो भी संभावना हो सकती है। यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है 7वीं, वो आपको इस चीज के लिए प्रेरित करती है कि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं, अगर तो आप ऐसी सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में हैं जिसमें आप टेक्निकल चीजें को प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं या मैकेनिकल चीजों का काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अदरवाइज यहाँ पे आपकी एक फायरी कम्युनिकेशन जो है वो रह सकती है, जो कि इस फील्ड के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पे क्योंकि चौथे घर पे रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि लैंड के बिजनेस में और प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा पैसा कमाएगा। और ये व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी और लैंड्स को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहेगा। किसी को पता नहीं है कि इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, किसी को पता नहीं है कि इस व्यक्ति के पास कितने घर कहाँ पे है, कौन सी लैंड है, बहुत सीक्रेटिव ये रहेगा। ये अपने कंफर्ट्स और लग्जरीज को लेकर सीक्रेटिव रहेगा। ये अपनी मदर से बहुत प्यार करेगा और इस व्यक्ति के मदर के साथ इश्यूज भी रह सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस व्यक्ति और इसके मदर के बीच में अगर किसी ने आने की कोशिश की तो मंगल उसको अपने आप फिर डेफिनेटली साइड कर देंगे। इसके और इसके कंफर्ट्स, लग्जरीज और इसकी प्रॉपर्टी के बीच में किसी ने आने की कोशिश की तो मंगल अपने आप उसे साइड लाइन करने में देर नहीं लगाएंगे। ये मंगल का काम है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। और मंगल अगर यहाँ पे है और आप उपाय के तलाश में हैं तो आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। हनुमान मंदिर में जाकर आप एक लाल ध्वज, रेड फ्लैग जो है वो मंगलवार के दिन ऊपर हनुमान जी के मंदिर में, अगर पंडित जी अलाउ करें या चढ़ने के लिए वहां पे अलाउ करें, तो आप एक ध्वज वहां पे फहरा सकते हैं। मंगलवार के मंगलवार आपको हनुमान चालीसा का पाठ तो करना ही करना है निश्चित तौर पे, लेकिन आपको मंगलवार के मंगलवार मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाना है। धार्मिक स्थान में आपका मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बहुत शुभकामनाएं आपके लिए भी। ये जो मंगल यहाँ पे बैठे हैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स दें, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अब मंगल आगे उस जगह पे जहाँ पे वो दिग्बली होते हैं। 10वां घर मेरा प्रोफेशन है, 10वां घर मेरी इमेज है, 10वां घर मेरे बॉसेस हैं, 10वां घर मेरे अथॉरिटीज हैं, नेम फेम है। और यहाँ पर मंगल का आना आपके लिए प्रोफेशनल सक्सेस की गारंटी देता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बली है। तो पहली बात तो है, मंगल हो सकता है आपको यहाँ पे पुलिस वाला बना दे, मंगल आपको आर्मी में ले जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बना दे, टेक्निकल फील्ड्स में बहुत अच्छी जॉब दे दे। आप जहां भी जॉब करें वहां पे लीडरशिप के रोल में आप चले जाओ। जहां भी आप पॉलिटिक्स में हो सकता है ज्वाइन करें तो अग्रेसिव लीडर, फायर ब्रांड नेता के तौर पे आप इस्टेब्लिश हो जाओ।
यहाँ पे मंगल आपको प्रोफेशनल सक्सेस की ओर लेके जाता है, लीडरशिप्स के रोल की ओर लेके जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े-बड़े रोल दिलाता है और इन व्यक्तियों की कलम में ताकत होती है। ये व्यक्ति जिस रोल में बैठेंगे वहाँ पे इतना पावरफुल रोल इनको मिलेगा कि दुनिया कहेगी इनसे पंगा नहीं लेना भाई, इसकी कलम चल गई तो काम खराब है। यहाँ पे मंगल आपको एक अग्रेसिव व्यक्ति के रूप में नेम फेम देगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे एम्बिशंस रहेंगे, एक के बाद एक पोस्ट आपको चेंज करनी है, आपको और ऊपर जाना है। अथॉरिटेटिव गोल्स आपके यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे आपकी एक कॉम्पिटिटिव की भावना प्रोफेशन में हमेशा बनी रहेगी। आपको हमेशा हाई स्टेटस चाहिए। आपको हमेशा एक कमांडिंग जो रोल में रहना है, चाहे वो घर हो या ऑफिस, आपका हाथ सबसे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस व्यक्ति के डिसीजंस जो हैं वो तुरंत वाले होंगे। एक्शन ओरिएंटेड तौर पे यहाँ पर ये काम करेगा। इस व्यक्ति को रिस्पेक्ट किया जाएगा इसके अग्रेशन और इसके पैशन के लिए और अनस्टॉपेबल वर्क के लिए। इस व्यक्ति की ब्रिलियंट अप्रोच की वजह से इसके बॉसेस भी इसके फैन रहेंगे। पर यह भी सच है कि यहाँ पर बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज के साथ हमेशा इसकी तकरार चलती रहेगी। ये अपनी टीम के लिए भिड़ जाने वाला व्यक्ति है। मेरा अप्रेजल कीजिए मत कीजिए, पर मेरी टीम का अप्रेजल होना चाहिए, उसके बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो ये अपने बॉसेस के साथ, अथॉरिटीज के साथ अग्रेशन में भिड़ जाने वाला व्यक्ति है, जिसका मंगल यहाँ पे होता है। क्योंकि मंगल यहाँ पे दिग्बली भी होता है और कुल दीपक योग का निर्माण मंगल जब यहाँ पे आए, इन स्पाइट ऑफ द थिंग कि वो कौन सी राशि में है वो अलग कहानी बयान करेगा, लेकिन कुल दीपक योग का निर्माण मंगल यहाँ पे करेंगे। तो करियर अच्छा, प्रशासनिक पद, मान सम्मान, सारी चीजें मंगल आपको यहाँ पे दिलाने जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत पावरफुल व्यक्ति आप समाज में रहेंगे। आप हार्डवर्क के लिए जाने जाएंगे, गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाएंगे और इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि यहाँ पे लगन पे जा रही है तो आपको एक अग्रेसिव व्यक्ति बनाएगी, एक पैशनेट व्यक्ति बनाएगी, गुस्से वाला, एंग्री यंग मैन, ऑफिस में भी एंग्री, घर में भी एंग्री, सब जगह आपका गुस्सा देखने के लिए मिलेगा। तो मंगल की चौथी दृष्टि जब भी लगन पे हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप थोड़ा जितना अपना गुस्से पे कंट्रोल रख के चलेंगे उतना आप अपने वर्क प्लेस पे और स्मूथली काम कर पाएंगे। काम तो कर ही पाएंगे, आप लीडर लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने गुस्से पे हमेशा कंट्रोल करके चलना है। मंगल की लगन पे दृष्टि है। थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव भी कई बार बन जाता है, बंदा लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और मंगल की एक दृष्टि यहाँ से सातवें घर, चौथे घर में भी है और चौथे घर में जो सातवीं दृष्टि है वो आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के लिए उतनी अच्छी नहीं है। डेफिनेटली ये व्यक्ति अपने ऑफिस की तरह ही अपने घर में भी वो नियम झाड़ने की कोशिश करेगा और फिर वहां पे पंगे होंगे। यहाँ पे आपके मदर बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड व्यक्ति हो सकते हैं, मदर पुलिस या आर्मी में हो सकते हैं, मदर आपके एक व्यक्ति हो सकते हैं या बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं। यहाँ आपके घर के डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में तो डेफिनेटली मंगल की दखल अंदाजी दिखाई दे रही है। हाँ, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा कर लेंगे, आप बहुत सारी लैंड्स बना लेंगे, घर के लिए ऑफिस के लिए लैंड ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मन में शांति नहीं है, वहां कहीं ना कहीं अग्रेशन है। तो फोर्थ हाउस डिस्टर्ब होने से कई बार विदेश में बसने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के चार्ट में मैंने देखा है वर्क प्लेस पे उतना अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, ये वास्तु के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, वास्तु के फील्ड में और ये अपना प्रॉपर्टी के फील्ड में, रियल एस्टेट के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अच्छी एग्रीकल्चर लैंड्स भी इनके पास होंगी। और मंगल की एक दृष्टि जो कि आठवीं है वो यहां से जाएगी पांचवें घर पे। तो इन लोगों के सीक्रेटिव लव अफेयर्स हमेशा चलते रहेंगे। ये लोग अपने बच्चों को लेकर भी बड़े सीक्रेटिव रहेंगे। इनके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई सीक्रेसी चलती रहेगी, क्योंकि पांचवां घर दिमाग का है। खुफिया तरीके से सोचेंगे, खुफिया फिल्में पसंद करेंगे, खुफिया अप्रोच अपनी जीवन में रखेंगे, क्योंकि ये दिमाग को देख रहे हैं। इन लोगों के कई खुफिया स्टार्टअप्स भी ये चला सकते हैं जिसके विषय में किसी को जानकारी नहीं है। एक तरफ जॉब चल रहा है और दूसरी तरफ बाहर ये स्टार्टअप भी चला रहे हैं। मंगल की दृष्टि पांचवें घर में आपके बच्चों के लिए अगर कोई दुश्मन बन के उभरेगा, आपकी लव लाइफ का अगर कोई दुश्मन बनने की कोशिश करेगा, तो मंगल उसको अपने आप साइडलाइन करने में एक मिनट भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो मंगल की आठवीं दृष्टि आपके लिए एक सीक्रेटिव माइंडसेट तो जरूर यहाँ पे दिखाती है। बहुत सारे सीक्रेटिव टैलेंट्स आप में होंगे, लेकिन यही मंगल की दृष्टि आपके बच्चों और आपके बीच और आपकी लव लाइफ के बीच अगर किसी ने कुछ पंगा करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली मंगल उसको यहाँ पे साइडलाइन करने में एक मिनट भी नहीं लगाएंगे। अपने कार्यस्थल पे, अपने जहां पे भी आप काम
कर रहे हैं, जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, आप जितना डिसिप्लिन में रहेंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। आप गरीबों को, या मैं गरीब शब्द यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझता, मुझे लगता है ज़रूरतमंदों को, गरीब इस दुनिया में वही है जिसके पास है लेकिन वो देना नहीं जानता है, लेकिन ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है। ज़रूरतमंदों को आप यहाँ पे रेड कलर के जो वस्त्र हैं, वो दान करके चलिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मंगल यहाँ पे आप अपने वर्क प्लेस पे जब भी जाएँ, रास्ते में हनुमान चालीसा सुनते जाएँ। आपका बिज़नेस है, जॉब है, कोई क्लिनिक है, कुछ भी है, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। वहाँ पे हमेशा हनुमान चालीसा जो आपका पाठ है, वो हमेशा चलता रहना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। तो आपके लिए भी ये मंगल अच्छे ही अच्छे चीज़ें लेके आए हैं। आप तो बड़े मेहनती लोग हैं और काम करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि आपको काम के सिवा कुछ नहीं दिखता है। लेकिन बस अग्रेशन पे अगर थोड़ा कंट्रोल हो जाए, घर में थोड़ी-सी आप शांति ले आएँ, और फिर आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। आपको जीत तो हमेशा हर जगह मिलनी ही मिलनी है। 11वें घर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मंगल जो है वो आपको नेटवर्किंग की पावर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने लीडरशिप्स के रोल्स के ज़रिए नेटवर्किंग करना जानता है, सोशल सर्कल में कैसे करनी है। ऐसा व्यक्ति अपने आय के डिफरेंट सोर्सेस बनाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े भाई-बहनों से भी लाभ लेता है, लेकिन यहाँ पर दोस्ती में और बड़े भाई-बहनों के साथ कई बार वो कॉम्पिटिटिवनेस की भावना भी रख लेता है। मंगल है ना? उसके मन में रहेगा, मैं इससे आगे निकल के दिखाता हूँ। नहीं, नहीं, ये अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं इससे और अच्छा करूँगा। अच्छी बात है, मैं तो पहले कहता हूँ कि चाहे हम आपस में भाई-बहन हों, दोस्त हों, हमारे में कॉम्पिटिशन की भावना एक पॉज़िटिव नोट पे रहनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे कम से कम हमारी ग्रोथ नहीं रुकती है, और एक पॉजिटिवली आप चलेंगे, खुद को भी आगे बढ़ाएँगे, किसी दूसरे व्यक्ति को भी बढ़ाएँगे। यहाँ पर क्योंकि ये डिज़ायर्स का घर है, तो ऐसे व्यक्ति की डिज़ायर फुलफिलमेंट को लेकर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगी। जब तक इसकी कोई डिज़ायर पूरी नहीं ना हो जाएगी, ये व्यक्ति रेस्टलेस रहेगा। ये व्यक्ति रेस्टलेस रहेगा। यहाँ पर इसको अपने जीवन में जब भी गेन्स होंगे, वो इसके करेज के ज़रिए होंगे, इसके लीडरशिप के रोल के ज़रिए होंगे, नेटवर्किंग के ज़रिए होंगे। इसके जीवन में जो फ्रेंड सर्कल बनेगा, वो भी बड़े पावरफुल लोगों का बनेगा। हो सकता है इसके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर डॉक्टर्स, पुलिस वाले, आर्मी वाले हों। हो सकता है इसके बड़े भाई-बहन इस प्रोफ़ेशन में हों, और अग्रेसिव सोशल सर्कल इस व्यक्ति का होगा। जैसा अग्रेसिव ये खुद है, ऐसे इसका अग्रेसिव सोशल सर्कल भी होगा। धन आएगा। जैसे मैंने अष्टम में बात बोली थी, वही बात यहाँ पे भी बोल सकता हूँ। जब-जब ये व्यक्ति मंगल से जुड़ा कोई कार्य करेगा, टेक्निकल में जाए, मैकेनिकल में जाए, सॉफ्टवेयर में जाए, मशीन से जुड़ा कोई काम कर ले, मेडिकल के फील्ड में कर ले, मेडिकल स्टोर खोल ले, फार्मा का काम कर ले, कुछ भी करे, मंगल से रिलेटेड ये काम या जॉब, इसको धन आना है। क्यों? मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि सेकंड घर भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हाई स्टेटस वाले लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना, कंपटीशन की भावना रखना, एक दान की भी एक पैशनेट भावना इसमें रहेगी। ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करने की एक भावना रहेगी। एनजीओज़ के लिए काम करना। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं मंगल 11वें घर वाले, जो बहुत सारी इनोवेशंस, बहुत सारी रिसर्चेज़, बहुत सारे टेक्निकल फील्ड में इनोवेशंस करते हैं। ग्रुप्स के साथ काम करना ये जानते हैं। टेक्निकल सर्कल्स में बहुत अच्छा काम ये करते हैं, और इनको हमेशा अपने दुश्मनों पर विजय मिलती है। ये हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। क्यों? वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। लेकिन ये लोग उन लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं सोशल सर्कल में, जो इनके प्रति लॉयल रह के चलते हैं, और ये कम्युनिटी लीडर के तौर पे उभरते हैं, और अपना ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि इच्छाओं का घर है ना, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। फिर ये तब तक नहीं बैठेंगे, वो जिसे कहते हैं ना, कि जब तक वो मंजिल इनके पास नहीं आ जाएगी ना, ये मंजिल नहीं हासिल कर लेंगे, तब तक ये बैठेंगे नहीं। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से भी अच्छा गेन्स ये कमा सकते हैं, ये अलग बात है। और अपने बड़े भाई-बहनों के साथ जो तकरार की स्थिति भी रह सकती है, और यही तकरार की स्थिति इनकी अपने परिवार के साथ भी रह सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि फैमिली पे जा रही है। फैमिली को लेके, अपनी वेल्थ को लेके बहुत पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव ये रहेंगे। इसकी वजह से हो सकता है कुछ पंगे हों, यार बहुत कंट्रोल करता है ये, लेकिन उनका ये कंट्रोल पोजेशन के तौर पे है, पॉसेसिवनेस के तौर पे है, प्रोटेक्टिवनेस के तौर पे, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति की वेल्थ को आप टच कर जाएँ, देख जाएँ, कुछ गलत कर जाएँ, हो ही नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति, जब मैंने कहा था, क्योंकि अब इसमें 11वां और दूसरा घर दोनों इंक्लूड हैं, मंगल के हर कार्य से और धन बहुत अग्रेसिवली जोड़ेंगे, एक रखेंगे। बस इनकी वाणी यहाँ पे थोड़ी खराब हो जाएगी,
क्योंकि दूसरा घर है और वाणी के चलते इनको जीवन में जो भी प्रॉब्लम आए, इनके गलत बोलने के चलते फैमिली बिजनेस में पंगे या फैमिली के साथ लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट्स या वेल्थ को लेके डिस्प्यूट या पैसे को लेके डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, हमेशा कहीं न कहीं ये अपने आप को उसमें इन्वॉल्व पाएँगे। ये क्योंकि चौथी दृष्टि वहाँ पे मंगल की जा रही है। अब क्योंकि 7वीं दृष्टि मंगल की जो यहाँ से जा रही है, वो इनके 5th हाउस पे जा रही है 7th दृष्टि, तो अपने लव रिलेशनशिप और अपने बच्चों के साथ इनका एक अग्रेसिव बिहेवियर, अग्रेसिव रिलेशनशिप रहेगा। मतलब झगड़ना भी तेरे साथ है, रहना भी तेरे साथ है। यही स्थिति बच्चों के साथ भी रहेगी। हो सकता है कि जिनके साथ प्यार में हों, वो कोई टेक्निकल फील्ड से हों, इंजीनियर हों, मेडिकल फील्ड से हों, डॉक्टर हों, इनके बच्चे हो सकता है कि बहुत अच्छे टेक्निकल फील्ड में परफॉर्म करें, वो डॉक्टर्स बन जाएँ, वो इंजीनियर्स बन जाएँ, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स बन जाएँ, ये भी संभावना है। लेकिन येस, प्यार और बच्चों में साथ इनका एक अग्रेसिव बिहेवियर तो रहेगा। अपनी पढ़ाई के दिनों में भी जब ये एजुकेशन के फील्ड में होंगे, उसमें भी ये बहुत अग्रेसिव रहेंगे, पैशनेट रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेके। ये लोग अपनी मंत्र सिद्धि, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, खासकर मंत्र शक्ति को लेकर जो प्रोग्रेसिव रहेंगे। ये अपना मंत्र जपना कभी नहीं भूलेंगे और जितना ज़्यादा ये हनुमान चालीसा या हनुमान जी का मंत्र जपेंगे, उतने इनके पूर्व पुण्य के जो कर्म हैं, वो फलीभूत होंगे और इनको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि यही घर हमारे पूर्व पुण्य का ही है। क्योंकि अष्टम घर पे भी है और वो 8th दृष्टि है, तो भाई अष्टम घर, रोग, ऋण, शत्रु, कोई छुपा दुश्मन, कोई छुपा रोग इनसे बच नहीं सकता। उसको फटाफट खत्म कर देंगे। लोन्स तो ये रहने ही नहीं देंगे, यूं चुटकियों में उतार दिया करेंगे। मेडिकल फील्ड में अगेन ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। गेंस के घर से बैठ के छठे घर को देख रहे हैं, तो डॉक्टर्स के रूप में या लॉयर्स या मेडिकल फील्ड में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर, ये तो कहानी छोड़ दीजिए। बस इनको अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन, थोड़ा-सा रूटीन बनाए रखना पड़ेगा। वहाँ पे जो है मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते हैं। बाकी दुश्मनों को लेकर, लोन्स को लेकर चिंता छोड़ दीजिए। कॉम्पिटिशन्स में विजय रहेंगे, इंटरव्यूज़ में विजय रहेंगे। एक सीक्रेटिव तौर पे आप डिसिप्लिन्ड रूटीन अप्रोच फ़ॉलो करेंगे। लोगों को नहीं पता है आप सुबह 4 बजे उठते हो। लोगों को यही पता है 8 बजे उठता है, खाता है, पीता है, सोता है। लेकिन यहाँ पे आप अपने रूटीन और डिसिप्लिन, यहाँ पे आपके सीक्रेट शत्रु बनेंगे लेकिन खत्म हो जाएंगे। तो मंगल 11वें घर में हो, तो क्या एक छोटी सी रेमेडी हम कर सकते हैं? उसके लिए आप अपने घर में हो सके तो एक जो डॉग है उसको आप पाल सकते हैं, या फिर आप डॉग्स की सेवा या फिर पेट एनिमल्स की आप सेवा जितनी करेंगे उतना आपके लिए अच्छी बात है, उतना आपके लिए अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि मंगल आपके यहाँ पे है तो आप इस तरह का बिहेवियर, जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो लाइए। आएगा। मंगल 12वें घर की बात करेंगे। मंगल 12वें घर में आपको फॉरेन कंट्रीज में सक्सेस देना, वो भी कब? जब आप टेक्निकल फील्ड्स में हैं, जब आप इंजीनियर फील्ड में हैं, जब आप मैकेनिकल फील्ड्स में हैं। यहाँ पे आपका डेफिनेटली स्वभाव बिना सोचे समझे खर्च करने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बेड कंफर्ट्स में कमी भी दिखाई देती है। जब भी आप उस स्थिति में होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे फाइट्स और लड़ाई और बिना बात की कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी। विदेश यात्राओं का योग आपका रहेगा। आपका जो मेन जो कह सकते हैं कि शक्ति है, पावर है आपकी, वो सारी अपने खर्चों को कंट्रोल करने में लगी रहेगी। कैसे मैं इसको कम करूं, ये आपके हमेशा दिमाग में चलता रहेगा। एक हिडन एंगर आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, वो गुस्सा जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो फ्रस्ट्रेशन जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। और इंपल्सिव स्पेंडिंग आपकी रहेगी। आपके जो इंपल्सिव रहेंगे, मेरे को ये लेना नहीं था, पता नहीं मैंने क्यों खर्चा कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन कनेक्शन आपका रहेगा। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हैं, तो यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी चैनलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म में मंगल की बहुत जरूरत है। अगर वो आग ही नहीं है, वो फायर ही नहीं है, वो पैशन ही नहीं है स्पिरिचुअलिज्म के लिए, तो क्या करेंगे आप? तो मंगल यहाँ पे आपको हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति बना सकता है, बस एनर्जी चैनलाइज अगर आपने कर ली तो। यहाँ पे सीक्रेट एनर्जी रहेगी। यहाँ पर आप एक स्पिरिचुअल फाइटर के तौर पे उभरेंगे। योगा मेडिटेशन का काम आपने कर लिया, आपने सीख लिया और फिर उसको आपने सिखाना भी शुरू कर दिया। बहुत बेहतरीन आप यहाँ पे काम करने वाले हैं। यहाँ पे आप दान दक्षिणा को लेकर भी बड़ा अग्रेसिवली और इम्पल्सिव चैरिटी आप यहाँ पे करने वाले हैं। हिडन ट्रेवल्स आपके रहने वाले हैं। हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जेल में जॉब कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोर्ट में जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे आप पुलिस थानों में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ पे थोड़ी-सी फ़ोकस की कमी ज़रूर दिखाई देती है। यहाँ पे थोड़ी-सी फ़ोकस की कमी ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि जब मंगल यहाँ पे आएगा, तो वो आपका फ़ोकस जो है, वो बनने नहीं देगा मेडिटेशन में। तो मेडिटेटिव फ़ोकस अगर आपको बनाना है, तो मंगल की एनर्जी को आपको चैनलाइज़ करके चलना पड़ेगा। और यहाँ पे आप और वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ कर पाएँगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्फलेस सर्विस करना आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामने मंगल जो है वो छठे घर को देख भी रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहेगा, जिसकी वजह से नींद भी आपकी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे ज़्यादातर स्पिरिचुअल रिट्रीट्स को अटेंड करना, मेडिटेशन में बैठना, फ़ोकस बनाने की कोशिश करनी आपके लिए अच्छी बात है। मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके लिए आपके तीसरे घर में रहेगी। तो वीज़ाज़ की तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अपने छोटे भाई-बहनों को लेकर और नेबर्स को लेकर बड़े प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव रह सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पॉसेसिव एंड प्रोटेक्टिव रह सकते हैं। यहाँ पे यात्राओं को लेकर, अपने एफर्ट्स को लेकर बहुत पॉसेसिव एंड प्रोटेक्टिव रहेंगे। आपको लगेगा जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ ना, इस पे कोई किंतु परंतु ना करे, इस पे कोई उँगली ना उठाए, इसमें कोई बाधा ना उत्पन्न करे, ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। और मंगल की एक दृष्टि क्योंकि तीसरे घर पे है, तो यहाँ पे आपकी विल, आपकी एनर्जी, आपका करेज तो खूब रहेगा, टेक्निकल स्किल्स भी आप में हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे भाई-बहनों और नेबर्स के साथ थोड़ी किंतु परंतु लड़ाई इफ देन बट हो सकता है। फिर इसके बाद मंगल की एक दृष्टि जो कि 7वीं दृष्टि है, वो आपके छठे घर पे है। तो मंगल से रिलेटेड आप किसी भी फील्ड में अच्छा जॉब कर पाएंगे। आप फॉरेन कंट्रीज में जाके टेक्निकल फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड्स में अच्छा जॉब कर पाएंगे। आप यहाँ पर मंगल क्योंकि आपके छठे घर में देख रहा है, अपने वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव रिलेशनशिप आपका रहेगा। आप लड़ पड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं बैसने में पीछे नहीं रहेंगे। कोई कंट्रोवर्सी होगी, सबसे पहले आप सामने खड़े नजर आएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको अपने क्योंकि ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स और छोटे मोटे एक्सीडेंट्स का भी घर है, बीमारियों का भी घर है, उससे लेकर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज या छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या छोटे मोटे डिजीजेस को लेकर आपको ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पे देख रहे हैं, तो अपने साथ काम करने वाले लोग या अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपको ज्यादा अग्रेशन, कंट्रोल्ड एग्रेशन में आपको काम करना है। यहाँ पे मंगल देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अपने वर्क प्लेस पे तो आप खूब मेहनत से काम करने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे है, तो आप डिसिप्लिन जितना रहेंगे उतनी आपकी एनर्जी चैनलाइज्ड रहेगी। मंगल की एक दृष्टि, अष्टम दृष्टि आपके 7वें घर पे आ रही है। तो आपके हस्बैंड थोड़े से या वाइफ थोड़े से सीक्रेटिव नेचर के हो सकते हैं। यहाँ पर आपके सीक्रेट पार्टनरशिप्स जो हैं वो डेफिनेटली हो सकती हैं। यहाँ पे आपके सीक्रेट बिजनेसेस हो सकते हैं। लेकिन आपके हस्बैंड और आपके बीच में किसी ने आने की कोशिश की, आपके बिजनेस और आपके बीच में किसी, तो यहाँ पर उसको मंगल अपने आप, कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मंगल आपके लाइफ पार्टनर को भी हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है। 12वें घर से बैठ के वो देख रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि वो प्रोटेक्शन तो देंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, एथिकल नहीं है, एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, लाइफ पार्टनर को भी दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। मंगल यहाँ पे बैठे हैं, जितना आप हनुमान जी के मंदिर जाके सेवा करेंगे, जितना आप प्रसाद चढ़ाएंगे, उतना आपके लिए अच्छी रहेगी। और रेमेडीज के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो सोते समय आप इस सरहने एक थोड़ी सी शहद की शीशी, जो छोटी शीशी है, वो हमेशा रख के सोइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल जिनके लिए शुभ है, अच्छा है, वो लाल वस्त्रों का उपयोग करना, जैसे मैंने कहा कि लाल रुमाल जेब में रखना। और मंगल आपके लिए अच्छा है या नहीं है, आपको हनुमान जी की पूजा सबको करनी ही करनी है, अपने भाइयों का सम्मान करना ही करना है। जो लोग अपनी एनर्जी को अच्छे वे में चैनलाइज करके चलते हैं, जो लोग अपने भाइयों के प्रति ईमानदार रहते हैं, जो लोग अपनी एनर्जी को यूज दूसरों की सेवा के लिए करते हैं, उनका मंगल उनको कभी परेशान नहीं करता। और हनुमान जी की पूजा हम सब के लिए, किसी न किसी जगह मंगल बैठा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। आपको वहां पे हमेशा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। एक मंगल का और वीडियो कि किस साइन में आपको मंगल क्या बनाता है, आपका अग्रेशन एक्चुअली किस तरह से बाहर आएगा, वो जो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले एक छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी में आपको सिर्फ अब पढ़ना नहीं है, आपको भी मंगल होके आगे आके वीडियोस बनाने हैं, कंसल्टेशंस करनी है, और वो आपके लिए हम करने जा रहे हैं अब।
अब आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएँगे नहीं, टेक्निकली भी हम ट्रेन करेंगे। न्यू कोर्स हमने इंट्रोड्यूस किया है। आइए, आप गरिमा जी से पता कीजिए, जॉइन कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में। इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारा इंस्टा आरके एस्ट्रो रोहित खन्ना अंडरस्कोर आरके एस्ट्रो ये हमारा इंस्टा है। उस पे अगर आप जाएँगे तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब पे तो हम डालते ही हैं, वहाँ पे आपको ऐसे-ऐसे रील्स मिल जाएँगी जो इन्फॉर्मेटिव भी हैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।